तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ, तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पूछा जाता है, वो भी कहता है हुआंशी। एज पूछी जाती है, ये भी कहता है 17 साल। तो इंटरव्यू लेने वाला भी कहता है 17 साल। ठीक है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है ठीक है बंदा तुम बुरे नहीं हो, लेकिन यार बातें समझने की कोशिश करो। ऐसे में तुम्हें मालूम है ना, हम इलाइट लोगों को, स्पेशल लोग को ही एडमिशन देते हैं। वो भी कहता मैं स्पेशल हूं, आपको मालूम नहीं है? ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, 8 ग्रेड का सर्टिफिकेट है। क्रिकेट वगैरह भी खेलता हूं, अबे 2-3 सेंचुरी ऐसे ही मार लेता हूं। खेल के दिखाऊं क्या? वो भी कहता ना क्रिकेट की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। हमें क्रिकेट खेलने वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई बंदा स्पेशल टेक्निक। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वो भी कहते हैं ये देखो, हमारे मेन कैरेक्टर कुछ किताबें निकाल के देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी किताबें? वो भी कहते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है सुंदर लड़कियों को कैसे पटाएं, सुंदर लड़कियों का दिल कैसे खुश करे, सुंदर लड़कियों को सेटिस्फाइड कैसे करे। निकालो पढ़ो लग जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड भाई बक क्या रहे हो भाई, तुम मुझे कौन से जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हो? नौकर के लिए ना, मैं तो वेटर बनने आया हूं या म्यूजिशियन। वो भी कहता है वेटर म्यूजिशियन, अरे पागल पागल हो क्या? अरे हमारे यहाँ तो लड़कियां आती है, उनका दिल खुश करने का काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तुम मुझे रंडवा बनाना चाहते हो ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, ये गंदे गंदे काम भी नहीं करने वाला। वो भी कहता है रुक जाओ यार, देख लो ये दुनिया की हालत खराब है, जॉब मिलना और भी मुश्किल है, ये जॉब तुम्हारे हाथों से जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा। अरे लौंडे रुको यार, ना जाओ प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे नहीं रुकना। वो भी कहता है ये देखो तुम्हारा शक्ल भाई बड़े हैंडसम हो, ऐसा काम कर लो फायदा होगा, पैसे भी मिलेगा। और भाई भाई सही लड़के हो यार, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल ही होगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, मजे भी मिलेगा, बदले में ये रख लो। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, स्पेशल चीजें। वापस जब तुम्हारा मूड चेंज होगा ना तो मेरे पास आ जाना। बाय बाय, आई लव यू। हमारा मेन कैरेक्टर कैसा छक्का आदमी था यार, मैं एक नौकरी लेने आया और ये मुझसे गंदे गंदे काम करवा रहे हैं भाई, जॉनी सीस बनवा रहे हैं भाई। मेरी भी कोई अपनी इज्जत है, मैं पैसों के लिए अपने जिस्म बेचने वाला नहीं हूं। और ये क्या दिया साले ने, फेंक दूंगा? नहीं साले ने बोला कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेच दूंगा, बेचने से 2-4 रुपया तो मिल जाएगा। हेलो गाइस, आप भी सोचोगे मैं कौन हूं? अरे मैं नुबड़ा हूं, मेरे बारे में जान के क्या करोगे? अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता साले दोस्त कैसा आदमी है तूने जहां पे मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा था, साले मुझसे गंदे गंदे काम करवा रहे थे, कह रहे थे कि टप टप करना पड़ेगा, मेरा वीडियो बना के ऑनलाइन डालेंगे। साले यार मेरे को जॉनी सीस बनवा देते। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मुझे मालूम होता तो मैं भी चल जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शर्म कर भाई, तू शादीशुदा है, तेरी बीवी है, हॉस्पिटल में भर्ती है। वो भी कहता उससे मुझे याद आया, हॉस्पिटल से बाहर आ गई है, अब उसका तबीयत ठीक है, उसी बात पे पार्टी रख रहा हूं, आ जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह तूने बातों को ऐसे इग्नोर मारा ना साले, मैं तेरी गेंड मार लूंगा। वो भी कहता भाई बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी अजीब आदमी है, उतने में ध्यान जाता पूरी ऑडियंस है ना कहीं पे घूर घूर के देखे जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता कहां पर है, तो आगे कहीं आग लगी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार आग लगी हुई है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करने जाता है तो बारिश आने लगती है। ये भी कहता मम्मी बारिश, अरे यार जल्दी से भागो। तो किसी कोने में जाने लगता है बारिश से बचने के लिए। उतने में कोई आदमी आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई साहब कौन हो तुम? और वो भाई साहब हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सा बॉक्स दे देता है और भाई साहब की मौत हो जाती है। हाँ हो वहीं पे गिर के मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी करे जिंदा हो क्या तुम? लेकिन नहीं, मारा जा चुका है। और इस आदमी ने ये मेरे हाथों में क्या दे दिया, अजीब सा बॉक्स है। तो बॉक्स ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है। पुलिस वाला कहता नाम क्या है? ये भी कहता है हुआंशी। उम्र कितनी है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 17 साल। भाई दबे तुम भी मेरा सेम इंटरव्यू ले रहे हो, तुम भी क्या मुझे जॉनी सीस बनाना चाहते हो? वो भी कहता क्या बक रहे हो, हम पुलिस वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है, फिर हमसे बैठ जाता है। पुलिस वाला आता है और कहता ओके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस आई एम ओके, क्या मैं जा सकता हूं? वो भी कहता यार मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कोई मर गया, ऐसे में किसी और के साथ होता तो वो बच्चा डर के मारे भाग जाता, लेकिन तुमने हिम्मत रखा और हमारे पास आए यार, ये जान के बहुत ज्यादा खुशी यहां पर हुई। बाय द वे वो जो बक्सा था हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार वो तो मैंने आपको दे दिया, क्या था उस बक्से के अंदर? ये भी कहता पता नहीं, हम पता करने की कोशिश करें, लैब में भेज दिया लेकिन लैब द्वारा भी अभी तक कोई खबर ही नहीं आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो सही है यार, वरना मैं फालतू में टेंशन हो जाती अगर इनको आके कंप्लेंट नहीं करता, कल को पुलिस मेरे घर पे आ जाती और न जाने मेरे साथ क्या क्या कर लेती। बाय द वे मेरा बैग किधर है? पुलिस वाला भी कहता वो तुम्हारा बैग, अरे हमने खोल के देखा सबूत के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे बैग के अंदर मैंने सोचा गंदी गंदी किताबें होगी, लेकिन एक डायरी पड़ी हुई थी बाबा आदम जमाने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हां मुझे डायरी पढ़ने का शौक है। फिर अपना बैग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और ऑनलाइन अभी बस मोबाइल वगैरह देख रहा था और कहता कि देख रहे हो गाइस मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास कुछ 1 या 1.5 लाख रुपया बच रहा है, बस यही है, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ये पैसा खत्म तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे पास 2-3 कपड़े बढ़िया हैं, अगर ये भीग जाता तो भाई और बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्या करूं यार समझ नहीं आ रहा, नौकरी लेने जाता हूं तो लोग मेरे से गंदा गंदा काम करवाते हैं, तो फिर बस में चढ़ता है, लेकिन क्या ये बस कहीं और जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर बस से भी उतर जाता है, कहता देख रहे हो मेरा नसीब बचपन से इतना ज्यादा खराब नहीं था, मैं पैदा हुआ था ना तो करोड़पति का बेटा बन के पैदा हुआ था, नहीं बेटा नहीं पोता, मेरे दादा करोड़पति थे, लेकिन मेरे दादा मर गए और मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा के नाम कर दिया। और मेरे मम्मी पापा इतने बेकार आदमी, सारे पैसे वो जुए में लगाकर पूरा का पूरा पैसा हार गए और पूरा कर्जे में डूब गए, कर्जे वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, हाँ तो देश छोड़कर ही भाग गए। मेरे जैसे गरीब बच्चे को यहीं पे छोड़ दिया और सारे कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को रोज धमकी देते हैं, लेकिन मैं गरीब बच्चा क्या कर लूं, मेरे पास तो अपना पेट पालने का भी पैसा ढंग का यहाँ पे नहीं है। काश दादा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम के बदले मेरे नाम किया होता तो कितना मजा यहाँ पर आता। रही बात मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैंने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था जहाँ पास हो गया और स्कॉलरशिप वाले मुझे मेरे पढ़ाई का खर्चा दे देते हैं, वरना ये दुनिया में पढ़ाई करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। और तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का एक फोटो वायरल हो जाता है जिसमें कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया था, ब्लेजर की कंपनी थी वही जहाँ पे गंदे गंदे वीडियोस बनाए जाते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं जॉनी सीन्स वाला काम करने जाता है साले किसी दिन बुढ़ा के तेरी मार लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी साले स्कूल वाले सब मुझे परेशान करते रहते हैं, उतने में कोई पत्थर मार देता घर पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसीए चल क्या रहा है, एक मां बाप धोखा देके चले गए, काम लेने जाता हूं तो जॉनी सीन्स का काम मिलता है, कोई पत्थर मार रहा है भाई मुझे जहां से मार डालो और प्रॉब्लम खत्म कर दो, मार डालो मुझे भाई सच में बिजली आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया सॉरी मजाक कर रहा था, सीरियस काहे ले लेते हो? तो वो शांति से बैठा था और डायरी निकाल लेता है जो इसके पास बचपन से था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये डायरी देखने से कितना स्पेशल लगता है ना, मुझे भी लगा कि स्पेशल होगा इसलिए मैंने रख लिया, लेकिन इतने साल से मेरे पास है कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ थोड़ा सा स्पेशल है, ये डायरी के अंदर ऑटोमेटिक वो सारी बातें लिख दी जाती है जो कि मेरे साथ हुआ है। हाँ मैं नहीं लिखता, ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, तो इसमें बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी है कि एक बार मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, एक बार मैंने गलती से पैंट में हक दिया ये वो, लेकिन सॉरी यार अच्छा हुआ किताब किसी हाथ में नहीं गया, वरना लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते। क्या करूं इस किताब का, ये
सारी बातें लिखवा के मैं क्या ही कर लूंगा। उतने में ध्यान जाता है किताब के अंदर कई बंदे लोग का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा बोला एक सेकंड ये क्या मतलब हुआ, पहले तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आता था। इसका ये मतलब हुआ कि किताब में कोई ना कोई स्पेशल बात है और ये स्पेशल बात एक्टिवेट हो चुकी है, यानी ये किताब मेरा सिस्टम है जो आगे चल के मेरी हेल्प करेगा। ओ मम्मी रे, लेकिन उतने में नींद आ जाती है और ये बेचारा वहीं पे सो जाता है और जैसे सोता है ना तो बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है, देख सकते हैं डरावनी सी। और हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा किसी बॉडीगार्ड की बॉडी में चल जाता है और वो बॉडीगार्ड किसी कोठे का बॉडीगार्ड था जहाँ पे कस्टमर आता है उसको बड़ा डांटता है और कोठे वाले के साथ रात गुजारने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर सिगरेट निकाल के पीने लगता है। लेकिन उतने में अचानक से कोई आता है और हमारे मेन कैरेक्टर का मर्डर कर देता है और कोठे में घुसकर जितने भी लोग थे ना उन सबका मर्डर करने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सच में हमारे मेन कैरेक्टर का मर्डर नहीं हुआ है, वो सो चुका है और सपना देख रहा है, सपने द्वारा उस बॉडीगार्ड की मेमोरी देख रही है जिसका वो अभी मर्डर हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है एपिसोड 2 के अंदर। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपाहिज थी और अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। तब उसकी असिस्टेंट आती है और कहती मैडम जी एक केस आया हुआ है। तो मैडम जी भी कहती है उठाओ मुझे और कपड़े पहनाओ। तो उसकी असिस्टेंट आती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, व्हील चेयर पे बैठा देती है। तो उसने आज यूनिफॉर्म पहना था। असिस्टेंट भी कहती है अरे ठंड का मौसम है अपनी यूनिफॉर्म क्यों पहना है? वो भी कहती है पता नहीं बस पहनने का मन था। लोग उसी कोठे के पास आ जाते हैं जिस कोठे पे मर्डर हुआ था पिछले एपिसोड के एंड में, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने सपने द्वारा देखा था। तो वहाँ पे पहले से कोई पुलिस वाला था। लड़की भी कहती बोलो क्या हुआ? बोला भी जाता मर्डर, ये कोठा है, कोठे में लगता है कोई घुसाया और किसी को नहीं छोड़ा है। बॉडीगार्ड हो, कोठे वाले हो, कस्टमर हो, सबको मार डाला है। मैडम जी भी कहती कोई जिंदा है? पुलिस वाला कहता ना कोई भी जिंदा यहाँ पे नहीं है। मैडम जी भी कहती चलो मुझे अंदर लेके चलो, मैंने कभी कोठा अंदर से नहीं देखा है। तो जैसे अंदर आते ना हर जगह खून के छींटे यहाँ पे पड़े हुए थे। बोला भी जाता हूँ माय गॉड यार, खून की नदियां बह चुकी है। नया नया कोठा जो कुछ दिन पहले चालू हुआ था, किसी ने ऑनलाइन खाना मंगाया था तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था देने के लिए, लेकिन जैसे वो आया तो हर जगह लाशें पड़ी हुई थी। उसने कॉल करके हमको बताया कि ऐसी 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 टोटल बातें। हम लोग जब तक आए हमने चेक किया लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था और खून देख के ऐसा लगता है कुछ ही घंटे पहले मर्डर यहाँ पर हुआ होगा। मैडम जी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई सीसीटीवी फुटेज मिला क्या? बोला भी जाता सीसीटीवी फुटेज मिला लेकिन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी पे भी अटैक हुआ था, सीसीटीवी पूरा टूट गया। जैसे तैसे हमने फुटेज निकाले लेकिन उसमें लिटरली कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। तो मैडम जी भी कहती है अरे हाँ यार ये तो वाकई में बेकार यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया एक और अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन पे, उसका क्या? बोला भी जाता पुलिस स्टेशन पे भी किसी ने अटैक किया था, लेकिन जिसने अटैक किया था वो साला भाग गया। उसका भी सीसीटीवी है लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो मैडम जी ये भी देखती है और कहती है अरे यार सारे सीसीटीवी को क्या हो गया? लेकिन एक सेकंड, ये जिसने अटैक किया उसका शक्ल दिख रहा है, उसके हाथों में कुछ है, वो है क्या? बोला भी जाता पता नहीं ये है क्या, हमको मिला है, हमने अपने लैब में डाला है। रही बात जिसने ये काम किया था ना वो एक क्रिमिनल है जो पहले छेड़खानी के चक्कर में जेल जा चुका है, ड्रग्स वगैरह लिया करता था और लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। वो गलती से किसी बच्चे से टकराया और उस बच्चे के पास बॉक्स चल गया और उस बच्चे ने बॉक्स हमको दे दिया और वो आदमी इस कोठे पे आया करता था। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, पहले भी एक ऐसा कांड हुआ, आज भी एक कांड हुआ और ये दोनों कांड में इस आदमी का काफी ज्यादा कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। तो वो भी कहता है कनेक्शन तो लग रहा है। मैडम जी भी कहती है नहीं इसके पीछे कोई छोटी मोटी नहीं काफी बड़ी साजिश यहाँ पर होगी और मुझे लगता है वो जो बॉक्स है ना, बॉक्स मेन रीजन यहाँ पे हो सकता है, शायद बॉक्स में कोई स्पेशल बात होगी और कुछ ऐसा इवेंट हुआ है। बोला भी जाता ना और कोई अच्छा इवेंट ही नहीं हुआ है। मैडम जी भी कहती हुआ नहीं है, ये मुझे बताना नहीं चाहते हो हाँ, क्योंकि मैं अपाहिज लड़की हूँ 19 साल की, तुमसे छोटी। भला ऐसे लोगों की बात कौन मानना चाहेगा? तुमको भी बात मानने का मन नहीं करता होगा। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ वो बच्चा कौन था जिसको पहले क्रिमिनल का डेड बॉडी मिला तो हमारे मेन कैरेक्टर का फोटो दिखाया जाता है कि ये लड़का, हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया है। मैडम जी भी कहती है इस लड़के को बुलाओ। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो सपने द्वारा फिर से किसी की बॉडी के अंदर था। इस बार भी अटैक हो जाता है और इस बार भी मर्डर होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जग जाता है और कहता मम्मी नहीं नहीं मेरा मर्डर मत करो। ओ फक, क्या था वो? सपना था क्या यार? कितना ज्यादा रियल था। पहले कोई बॉडीगार्ड बना मुझे मार दिया, फिर किसी और का मेंबर बना उसको भी मार दिया। इतने अजीब अजीब से सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? ऐसा लगता है सारा का सारा सपना रियल है। सच में रियल है क्या? नहीं भाई पक्का फेक होगा। तो दरवाजा ओपन करता है, दरवाजे के बाहर पुलिस वाले हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी मैंने कुछ नहीं किया यार, सपने में मर्डर हुआ था, मैंने नहीं किया। उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब आते भाई ठरकी आदमी की ओर जो रात भर किसी के साथ मजे कर लेता है और कहता वो ये मजा कर लिया मजा आ गया। उससे एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है जब कोई एक लड़की थी और जिसको बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। तो ये भी कहती है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं क्या यार, जो किसी और को मिलते ही छोड़ के चल जाते हैं। तो ये भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूं ना भाई तुम्हारे लिए। ये भी कहती नहीं सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम भी उसकी तरह हो। ये भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे अलग हूं। लेकिन वो आके इसके घोड़े पे बैठ जाती है और कहती है सुन मेरी बात, आज मैं तुम जैसे मर्दों को सबक सिखाऊंगी कि हम औरतों से पंगा लेना भी कितना मुसीबत का काम है। तो ये भी कहता ना मैडम तू तो मेरी जान है रे, तेरे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा। आई एम नुबड़ा, आई एम फकिंग नुबड़ा, यू डिजर्व बेटर। तो वो सामने से रोने लग जाती है गले लगा लगा कर और कहते बाबू। ये भी कहता यार रो लो जितना रोना है, अपने एक्स के बारे में सोचना भी मत, ऐसे एक्स होते ही कमी है, बाहर में जाए सो जाओ। वो भी कहती है सो गई, सो जाती है और ये सब पेला पानी कर लेता है और कहता है हेलो गाइस आपने देख लिया होगा मेरा क्या काम है। एपिसोड 1 के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू ले रहा था ना वो भी मैं यहाँ पर हूँ। क्या करूँ, इतना हैंडसम हूँ, औरतों का दिल टूटता है, वो लोग आ जाती है रोना धोना करने के लिए पैसे देकर। तो मैं भी थोड़ा बहुत ऐसी उल्टी सीधी बातें करके पटा उठा लेता हूँ। अरे ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पे चलता है, लेकिन अब मुझे रिटायरमेंट लेने का मन कर रहा है। तो मैं कोई दूसरा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस काम को आगे बढ़ाए। मुझे एक लौंडा मिला भी था एपिसोड 1 में, लेकिन साला मना कर दिया। बड़ा अच्छी तरह का अच्छा आदमी बन रहा था, वरना बाकी लौंडे तो ठरकी होते हैं जैसे कि एसनेटिक्स प्लस उसकी ऑडियंस। अगर उनको ये काम में दिया रहता ना वो तो ले लेते एक बार में और कहते लाओ लाओ जल्दी से लाओ। उतने में कॉल आ जाता है मैडम जी का, लंगड़ी का। ये भी कहता लो मैडम जी क्या हुआ कॉल क्यों की? वो भी कहती है ठरकी रे, मालूम है तू ठरकी काम कर रहा होगा, अपना सारा काम धंधा छोड़ और मेरे ऑफिस में आ जा। वो भी कहता या मैं आ रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर पहले से ऑफिस में था। सेम सवाल कि भाई क्या नाम है? हुआंशी। उम्र कितनी है? 17 साल। भाई तुम लोग मुझे क्या सच में मतलब धंधा वाला बनाना चाहते हो? अरे यार आई नो मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं गंदी गंदी वीडियोस बनाऊं। अरे नहीं यार मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, सेक्स करूंगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी भी औरत के साथ नहीं करने वाला।
ये लोग भी कहते हैं भाई बकवास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ गया, मेरे जैसे प्यारे प्यारे मर्दों को फंसाकर तुम उसको ब्लैकमेल करके हमें इस काले धंधे में फंसाना चाहते हो। वो लड़की भी कहती है शायद ये पागल, इग्नोर मारो, छोड़ो। पुलिस वाला कहता है ना इकलौता लड़का ये जिसने उसको देखा है, उस बॉक्स को छुआ है, इसको ऐसे कैसे जाने दे। उतने में वही ठड़की लड़का आ जाता है और कहता है क्या हुआ मैडम जी, आपने बुलाया था। हमारा मेन कट्टा देख के पहचान जाता है कि साले तू तो वही है ना जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था। देखो ये भी आ गया, यानी तुम सब मिले हुए हो, सब मिलकर मुझे जिगोलो बनाना चाहते हो। भाई नहीं बनना मुझे, मुझे अपनी इज्जत से प्यार है, हम मर्दों की भी इज्जत होती है। अरे #जस्टिस फॉर मर्द, हमारे लिए भी मोमबत्तियां जलाओ, गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे पे पुलिस कंप्लेंट करूंगा, मैं सीबीआई में जाऊंगा, मैं सीआईडी में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट, मैं अल्ट्रा कोर्ट, मैं यूनिवर्सल कोर्ट में जाऊंगा। उतने में जो लड़का है ना उसके पास कोई चार्मिंग टेक्निक थी, हमारे मेन कट्टा को अपने प्यार में चार्म कर लेता है और हमारा मेन कट्टा एकदम उसके प्यार में पागल और कहता बाबू बाबू आप मुझे जो बनाओगे मैं वो बनने को तैयार हूं, मैं लेने को भी तैयार हूं, देने को भी तैयार हूं, प्लीज मुझे भी आपकी तरह ठड़की बनाओ ना। वो भी कहता है शांत हो जा और मुझे बता क्या वो जो बंदा था उससे तू मिला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलती से मिला था। वो भी कहता ओके ठीक है, एग्जैक्टली कल रात को क्या हुआ था। वो भी कहता बारिश हो रही थी, मैं तो जा रहा था कहीं, अचानक से लड़का मुझसे टकरा गया और जैसे टकरा गया तो वो मर गया और बक्सा मेरे हाथों में आ गया। वो भी कहता अच्छा बक्से में और क्या था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, मैंने तो बक्सा लाके चुपचाप आप लोग को दे दिया। लड़की भी कहती देखा साले ने जवाब दे दिया, यही हुआ है, उसको कुछ नहीं मालूम। ये भी कहता हाँ उस लौंडे के पास चार्मिंग टेक्निक है, एक बार किसी को भी अपने चार्म में गिरा दे तो सामने वाला सच बोल देता है। इस लौंडे ने जो बोला सब सच ही बोला होगा। तो लड़की भी कहती है तो जाने दो, लौंडे ने सच बोला, उस लौंडे को कुछ और मालूम ही नहीं है, हमें उसको द्वारा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये पुलिस वाला भी कहता फक यार, मुझे लगा मिल जाएगा, नहीं मिलता तो उसको छोड़ दिया जाता है। और हमारा मेन कट्टा एकदम पागल कि भाई मुझे क्या हो गया था, मैं उस ठड़की लौंडे के सामने ठड़की हरकतें करने लगा था, कहीं बक्से के चक्कर में तो नहीं ना हो रहा है। अरे यार पुलिस वाले को बक्सा देकर मैंने कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी। ऊपर से कल रात को सपने वगैरह भी आते हैं जिसमें मेरा मर्डर होता रहता है, वो भी कितना अजीब और कितना रियल टाइप का लगता है यार, समझ ही नहीं आ रहा। उतने में ध्यान जाता है उसी कोठे पे जहाँ पे मर्डर हुआ था और सेम कोठे वाला सपना ही तो आया था इसको, तो ये भी चौंक जाता है एक सेकंड, ये क्या हुआ। उतने में कब आ जाती है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, अगला नंबर 13 है और ये डर जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये सब चल के आ रहा है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो हमारे मेन कट्टा को अजीब अजीब सी आवाजें आती है कि सब मारेगा तू भी मारा जाएगा। आवाज उस आदमी की ओर जो लिटरली सबको मारे जा रहा है, वो मार के किसी एरिया में आता है, उस एरिया में कोई टकला आदमी था, हो भी कहता तुझे मिला, हो भी कहता मिल गया, ये लो तो देता है, लेकिन क्या उसमें वो मेन चीज है ही नहीं। साला किधर गया, वो किधर गया, ये खाली क्यों है यार, ये बक्सा खाली क्यों है। बोला भी जाता मुझे क्या मालूम, मुझे मिला मैं लेके चला आया। वो भी कहता अरे यार तेरी ऐसी की तैसी, कहीं तूने तो डिवोर्स नहीं कर लिया। वो भी कहता साले तुझे क्या लगता है मेरी हालत है डिवोर्स करने की। वो भी कहता मैंने तुझे पैसे दिया था, जाके पता कर वो किसी और के पास चला गया होगा। ये भी कहता आई डोंट नो किसके पास गया होगा, मेरा दिमाग नहीं मत कर, इतने लोग का मर्डर करके लाया हूं, अब तू क्या चाहता है और सबका मर्डर यहां पे करूं क्या। वो भी कहता अरे यार वो किसी और के हाथ में लगेगा तो और हालत खराब हो जाएगा, पता कर जिसने भी उसको टच किया था, जो भी टच करता है उसके पास से चल जाता है। ये भी कहता मैंने सबको मार दिया यार जिसने भी टच किया था। वो भी कहता और पता कर कोई ना कोई है जो बच चुका रहेगा। हमारा मेन कट्टा बचा हुआ था ना, उसको तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी कि तेरी बारी है तू भी मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे, लेकिन जैसे देखता कोई नहीं था। आसमान में ध्यान जाता है तो एक कौवा बैठा हुआ है, इसको भी लगता कौवे ने बोला क्या, नहीं यार कौवा कब से बोलने लगे। कौवा कहता साली ये सपना नहीं है, मैं ही बोल रहा हूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड भाई भूत मम्मी शैतान। वो भी कहता ये क्या बात हुई, पहले तो मुझे पाल पोस के रखा एकदम ट्रीट किया और आज मुझे शैतान बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले एक सेकंड मेरे पास जो डायरी है उस डायरी के अंदर एक कौवा है, अबे तू वही वाला कौवा है क्या। ये भी कहता यार काइंड ऑफ मैं वही वाला कौवा यहाँ पर हूँ, हम लोग फ्रेगमेंट है, मैं और कौवा हमारे पास बस एक मेमोरी है, मुझे कोई भगवान या गॉड मत मान लेना, चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ चल। वो भी कहता चल तेरे घर पे कुछ बातें करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि तूने अभी जिसका जिसका सपना देखा कि सपने में मर रहे वो सब रियलिटी में मारे जा चुके हैं। हमारा मेन कट्टा को विश्वास हो चुका, यानी वो सब सपना नहीं था, वो सब सच यहाँ पे था, लोग सच में मारे जा रहे थे, लेकिन मेरा सपना उसका क्या कनेक्शन है। ये भी कहता हूँ बक्से द्वारा क्या ना जिसने भी वो बक्सा यहाँ पे छुआ है ना उनमें से कोई नहीं बचा, सबको सब यहाँ पे मारे गए, तुम इकलौते हो जो यहाँ पे बच चुके हो। ये सारी चीजों को एलिमेंटली बोला यहाँ पे जाता है जो कि किसी की भी पावर जगा सकता है, तुम्हारी पावर यहाँ पे जगाया है। देखा जाए तो यू आर चूजन वन और चूजन वन के पास मैं आता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी बकरो यार। वो भी कहता नहीं चल घर पे मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तो घर पे लेकर आता है और हमारे मेन कट्टे से कई सारा सामान मंगाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बच्चे कुछ सारे पैसे मैंने लगा दिया, तू मुझसे करवाना क्या चाहता है। वो भी कहता है एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करवाना चाहता हूँ और तुझसे स्टिग्मा बनवाना चाहता हूँ, यू नो स्टिग्मा। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्टिग्मा नो आई मीन आई नो सिग्मा, सिग्मा 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 मेल। कौवा भी कहता क्या जोक मारे जा रहा है, ये स्टिग्मा बोल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो मुझे नहीं मालूम। ये भी कहता देखो स्टिग्मा से तुम बना सकते हो एक गॉड लेवल का पावर, एक ऐसा पावर जिससे तुम बवाल मचा सकते हो, इतना कमाल का कि मैं क्या बताऊं, इसी को कहते हैं स्टिग्मा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने बोला गॉड, क्या गॉड लोग होते हैं। कौवा भी कहता गॉड होते थे, अब गॉड यहाँ पे नहीं है, गॉड लोग का खात्मा यहाँ पे हो चुका है। अब ऐसा टाइम आएगा जब ना लोग गॉड के बारे में कंप्लीटली भूल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन अभी भी मुझे कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार, स्टिग्मा मिलेगा तो क्या मेरे अंदर पावर आ जाएगी, क्या मैं सुपर हीरो जैसा बन जाऊंगा, फिर मेरी बेकार की जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं कमाल का आदमी बन जाऊंगा, अपने दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा। कौवा भी कहता पहले बनाना तो स्टार्ट कर, सपना पहले देखने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा जैसा जैसा कौवा बोलता है वैसा वैसा बनाने लगता है। वो कहता भी है सही बना रहा हूं ना। वो भी कहता या सही बना रहा है, ये जो स्टिग्मा तू बना रहा है ना ये छोटा मोटा स्टिग्मा है जो अभी के लिए तेरे हिसाब से ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे लिए छोटा भी बनेगा वही ठीक है। उतने में अचानक से कौवा ये कहता है कि अगर बाई चांस फेल हो गया ना वापस बना नहीं पाएगा, तेरे पैसे भी चल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुआ करो कि भाई सही सही बन जाए। तो अचानक से कुछ रिएक्शन होता है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है। वो भी कहता वेल इसे कहते हैं स्पेशल एलिमेंटलियम, ये तुम्हारे अंदर स्पेशल पावर यहाँ पे लाएगा और तुम्हारे स्टिग्मा बढ़ाने में हेल्प करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एलिमेंटलियम स्टिग्मा क्या बोले जा रहे हो, मुझे अभी तक समझ भी नहीं आ रहा।
वो भी कहता है फ्लेम की पावर इंप्रूव करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें हर सेकंड एक आत्मा जलाने की जरूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आत्मा कहाँ से आत्मा, वो भी कहता है वो आत्मा जो कि बॉक्स के अंदर था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बॉक्स के अंदर आत्मा, यानी वो जो पूरा बॉक्स है आत्मा से भरा हुआ है क्या। शिट यार, ये सब सुन के वाकई में मुझे डर सा घबराहट सी हो रही है, लेकिन जैसा जैसा तुमने बोला मैं वैसा वैसा बनाऊंगा। तुम्हारा मेन कट्टा वैसा वैसा बनाता है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। कौवा भी कहता है हो रिएक्शन बड़ा सही हुआ, यानी काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। हाँ काम पूरा हो जाता है और स्टिग्मा एक पंख जैसा कुछ तो था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या है, बोला भी जाता है यही तो है तेरा एक नया स्टिग्मा। तभी जो किताब है ना, किताब पे भी हमारे मेन कट्टा का डिटेल लिखा जाता है। वो भी कहता है ये क्या है, तो कौवा भी कहता है ये किताब को कहते हैं द बुक ऑफ नसीब। देखो इसमें तुम्हारे बारे में सब लिखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ लिखा हुआ तो है मेरा पावर, मेरा प्रोफेशन, आर्ट, मेरा नॉलेज, ये सब का एक्जेक्टली मतलब क्या होगा। फिर अपना स्टिग्मा किताब से टच करवाता है जिससे और एक बड़ा रिएक्शन होता है। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ कोई अपनी फीमेल लंगड़ी पुलिस वाली और दूसरे ठुलकुल्ला आदमी एक और एरिया में आते हैं जहाँ पे भी लोग मरे थे और डेड बॉडी पड़ी थी। और जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी ना, ऐसा लगता है किसी ने उनको मारा है, किसी ने टॉर्चर किया है। और लोग कोई अच्छे लोग नहीं थे, वही पागल लोग थे, बेरोजगार लोग थे और अपना ड्रग्स वगैरह लिया करते थे। तो ये भी कहता वाओ यार, इतना डिटेल में तुमको मालूम यहाँ पे चल गया। और देख सकते हैं हालत कितनी खराब है, मुझे लगता नहीं है कोई सबूत यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैडम ये भी कहती नहीं हमको सबूत ढूंढना पड़ेगा। पहली बात ये बक्सा पड़ा हुआ था, ये बक्सा कहीं भेजना है, तो हमने जैसे पता किया कहाँ भेजना है तो वो जगह भी नकली निकला, यानी हमारा ध्यान भड़के उसके लिए जानबूझ के लगाया गया था। वो लड़का भी कहता है उस क्यूब के बारे में यानी बक्से के बारे में पता चला एक टाइप का कुछ तो है जिसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए थे अपने अपने फायदे के लिए। जब उनका फायदा पूरा नहीं हुआ तो वो लोग बैटल स्टार्ट कर दिए। उसी बैटल के चक्कर में ये पूरा एरिया बर्बाद हुआ था। एपिसोड 1 में जिस एरिया में आग लगी थी हमने देखा था ना, तो इसी एरिया में बैटल हो रहा था, उसी चक्कर में आग लगी थी। उसी में से एक बंदा सही सलामत बच गया और जो बंदा बचा वो हमारे मेन कट्टा से टकराया और टकराते ही मर गया। उस लौंडे को मिला। भाई दबे लौंडे का नाम क्या था, मैडम जी भी कहती है हुआंग शीन। तुम जानते हो क्या उसको, वो भी कहता ना एक दो बार पहले बस मुलाकात यहाँ पर हुई थी और कुछ भी नहीं। और मुझे लगता नहीं उसके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये छोटी सी पुड़िया देख रहा है, वो भी कहता पुड़िया कैसा पुड़िया है। मैडम जी भी कहती उसी एरिया में मिला था एक स्पेशल ड्रग यहाँ पर है और ऐसा लगता है उसी बक्से द्वारा बनाया गया है। ये भी कहता माय गॉड स्पेशल ड्रग जो बक्से द्वारा बनाया गया है, इसे बेच के तौर पैसे सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया ना, इलीगल काम मैं नहीं करता, ड्रग्स वगैरह मैं नहीं बनाता। अरे मैडम जी ऐसे घूर के मत देखो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अब क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो। वो भी कहती ना ना मरवाना यहाँ पे नहीं चाहती मैं चाहती हूँ तुम चलो कहीं। लड़के की फट जाती है कि ना यार ये कुछ उल्टा सीधा करवाएगी। हमारे में कट्टा क्यों आते हैं जो फिर से सपना देख रहा था जिसमें मिलिट्री में कुछ तो था सोल्जर बना हुआ, उसका बॉस भी कहता लौंडे आजा लड़ ले। हमारा में कट्टा भी कहता ये लो सर एक मुक्के में मार के हरा देता है और कहता फिर से आजा। हमारा में कट्टा फिर से लड़ने जाता है लेकिन हर बार मार खाता है और दर्द हो रहा था रियल में। वो भी कहता साले तू ऐसे लड़ेगा, होश में आ। हमारा में कट्टा भी कहता मैं आ रहा हूँ तो सच में होश में आता है। उसको याद आता है मैं चेन बो नाम के किसी बंदे की बॉडी के अंदर हूँ और जो मेरा किताब है ना उस किताब में भी चेन बो के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। फिर बहुत ही मार खाता है और मार खा खा के कंप्लीटली अपनी रियल बॉडी में जग जाता है और सपना खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा फिर से सपने में था यानी किसी और की बॉडी के अंदर, फिर फाइनली अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाता है। कौवा भी कहता कौवा होश में चले आए यार, चलो ठीक है सही हुआ वरना पगलाई गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मुझे होश में लाने के लिए। कौवा भी कहता ठीक है तुम्हें कोई एक्सपीरियंस मिला, वो भी कहता एक्सपीरियंस की बनाओ बत्ती। अरे मैं जिंदा वापस आ गया वही बड़ी बात है, वरना इतना रियल लग रहा था ना कि साला सच्ची में मर जाऊंगा। बस टॉर्चर सहता हूँ, दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है, इसका कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ। तो जैसे हमारा मेन कट्टा अपना इंफॉर्मेशन चेक करता है ना, फायदा हुआ था, अलग अलग जो एबिलिटी है ना वो बढ़ गई थी हल्की सी। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड ये सब तो मैंने सपने में महसूस किया था, सपने में बढ़ा था और ये सब रियल में भी बढ़ गया। इसका ये मतलब हुआ कि सपने में जो मेरी एबिलिटी बढ़ती है वो सब रियल में भी हो सकता है। और एक सेकंड बाकी लोगों का इंफॉर्मेशन कहाँ गया यार जिसका मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, वो भी कहता वो गायब यहाँ पे हो चुका है। ये किताब कंप्लीटली तेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है, समझे कि ना समझे। तुम लोग का डाटा गायब जिनकी एबिलिटी तूने सीखी यहाँ पे लिए, समझे कि ना समझे। और वो जो लोग मरे ना वो सबके सब तुम्हारे चक्कर में ही मरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बट मेरे चक्कर में यहाँ पे मरे। वो भी कहता यार शायद तुम्हें मालूम ना हो तुम्हारे चक्कर में कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली वो सबका इंफॉर्मेशन इसमें लिख कर आया है। तुम्हें उनकी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो जो उनको आता है वो सब सीखने का मौका मिलेगा। नसीब रहा तुम सीख लोगे और ये सब एबिलिटी तुमको रियलिटी में पाने का मौका मिलेगा। हमारे मेन कट्टा अब समझ जाता है कि क्यूब के चक्कर में वो शैतान सबके पीछे पड़ा होगा और सबको उसने मार दिया होगा, तभी तो मेरे चक्कर में मारे जा रहे हैं। यार ये सुनने से कितना अजीब लगता है, बड़ा बेकार लगता है। कौवा भी कहता है बड़ा बेकार और बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, लेकिन ये दुनिया उतनी प्यारी उतनी आसान यहाँ पे नहीं है। ये दुनिया बड़ी कमीनी और बड़ी जालिम है। हम एक अच्छी सी प्यारी सी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक दुनिया है या कह लो कई दुनिया है जहाँ पे बवाली बवाल मचा रहता है। सुनो तेरे को आत्मा चाहिए, हमारा मेन कट्टा भी कहता आत्मा मतलब अब आते दूसरे टकले की ओर कोई जिसको चाहिए था बेसिकली वो बॉक्स। तो खबर आती है कि सुनो सुनो हमें सीसीटीवी मिला, जिस सीसीटीवी में एक बंदे का शक्ल दिख रहा है। वो भी कहता तो लाना मुझे जल्दी से। वो भी कहता अच्छा ठीक है ये लो चेक कर लो। वो भी कहता बहुत बढ़िया। और बाकी जो अपनी टीम वाले ना उनको बोलो कि आज ये इवेंट है जल्दी से आ जाए। ये भी कहता है लेकिन वो तो अगले महीने था ना। टकला भी कहता साले जैसा मैं बोला वैसा कर। वो भी कहता या बॉस अभी जाके वैसा ही करता हूँ। वो निकल पड़ता है और ये सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। हमारे मेन कट्टा का सीसीटीवी फुटेज था क्यों भागकर हमारे मेन कट्टे से टकराया और हमारे मेन कट्टा को बक्सा दिया, यानी फाइनली जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था वो लौंडा मुझे मिल चुका है। इधर कौवे ने हमारे मेन कट्टे से पूछ लिया था कि तुझे आत्मा चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे चाहिए, वैसे भी हालत खराब है, हो सकता है गुंडे मेरे पीछे आके मार डाले, उससे पहले मैं सब कुछ कर लेता हूँ। एक सेकंड आत्मा चाहिए, अब वो तो सबके पास पहले से होता है ना। कौवा भी कहता है वो आत्मा नहीं यार वो नॉर्मल आत्मा होती है। ये जो आत्मा है स्पेशल आत्मा है जिसके द्वारा तुम स्पेशल यहाँ पे बनते हो, इसे बोला जाता है सोल, द आत्मा, द स्पेशल आत्मा। तुम्हें मालूम होगा हमारी दुनिया अकेली दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया थोड़ी हालत खराब है। हमारी दुनिया नहीं दुनिया से विपरीत एक अलग टाइप का वर्ल्ड जैसा बना हुआ है जहाँ पे ज्यादा मुसीबत आती है। और हम जैसे जो लोग रहते हैं ना उनके पास स्पेशल तरीका होता है अपने एलिमेंट की पावर जगाने का, आत्मा की पावर जगाने का। जिसने भी जगाया वही स्पेशल बनेगा। काफी खतरनाक
काफी स्ट्रॉन्ग, समझे कि ना समझे, और उसे इनलाइटेंड का टाइटल दिया जाएगा। इनलाइटेंड यानी स्पेशल लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी अभी जो तुमने दूसरी दुनिया के बारे में बोला वो क्या था, ये भी कहता हमें दुनिया के बाहर पूरा एक स्पेस वर्ल्ड है जहाँ पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़े बड़े शैतान है जो इनलाइटेंड लोग हैं यानी स्पेशल लोग, उनके साथ ही बैटल यहाँ पे करते रहते हैं। अगर तुमको आत्मा मिली तुम भी उनमें से एक यहाँ पे बन जाओगे, फिर तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। ये शायद तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हर कुछ सालों में इंसान लोग अपनी ओर से 10,000 लोगों को चूज करते हैं और इस बार भी 10,000 लोगों को चूज कर लिया गया। तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। हाँ लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इलीगल तरीका कैसा तरीका, वो भी कहते हैं इलीगल तरीका। स्पेस में जाने का कौन सा रास्ता है, रॉकेट से। हाँ तो वो लोग रॉकेट पे लटक जाते हैं, पीछे से जा पड़ते हैं, काफी मुसीबत आती है। रॉकेट का स्पीड वो भी सहना है, रॉकेट का टेम्परेचर वो भी सहना है, फिर स्पेस में आने के बाद स्पेस का एंटी ग्रेविटेशन, वहाँ का रेडिएशन वो भी सहना मुश्किल है। फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। 100 लोग जाते हैं उसमें से 2 या 3 लोग ही सही सलामत वापस आ पाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी जो फेल होते हैं उनके साथ क्या होता है। कौवा भी कहता सोचो उनके साथ क्या होता होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर जाते होंगे या वो भी कहता या, लेकिन तुम्हें मरने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, वो भी कहता ये किताब, अरे इस किताब के चक्कर में तुम बाकियों से इतने स्पेशल हो ना कि तुम्हें बाकियों जैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू आर स्पेशल बेबे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तो अब मैं क्या करूं और स्पेशल बनने के लिए। वो भी कहता मर्डर, और बंदे लोग का जा और बंदे लोग का मर्डर कर। जितने स्पेशल लोग का मर्डर करेगा तुम्हें सबकी मेमोरी मिलेगी और सबका पावर ऑब्टेन करने का मौका मिलेगा। और ऐसे करते 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 तू इतना स्पेशल बनेगा ना कि दुनिया में बवाल मच जाएगा। जितना मर्डर उतना पावर। उन लोग का मर्डर कर दे जिन लोगों ने तेरे साथ गद्दारी की, जो तुझे परेशान करते हैं। तेरे मम्मी पापा तुझे छोड़ के चले गए, अरे दुनिया वालों ने तुझे बस गम ही गम और दुखी दुखी किया है। तुम लोग को मारने में क्या 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 गलत है। शिट यार मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुमने सही बोला। इन लोग के बारे में वाला परवाह यहाँ पे क्यों करूं, मैं सबको मार सकता हूं। जैसे कि मेरे क्लास का ली यांग बड़ा कमीना आदमी है, हमेशा मुझे परेशान करता है। मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा जी हमेशा अपने बेटे के साथ मेरा शिकायत करते रहते हैं। मेरे टकलू खड़ूसे टीचर, मेरी क्लास की वो कुत्ती लड़की, वो कुत्ता लड़का, वो मोटा, यहाँ तक कि मेरा कमीना दोस्त जिसने मुझे गंदे से काम के लिए इंटरव्यू के लिए भेजा था, किसी को नहीं छोड़ूंगा, साले की बीवी पेल दूंगा सबको मार डालूंगा। क्या बक रहा हूँ यार, ये गलत बात है किसी को भी मरना। आई नो दुनिया वालों ने मेरे साथ थोड़ा गलत किया, माँ बाप भी धोखा देके चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं सबको मर्डर यहाँ पे करूँ। और स्कूल में तो बच्चे बदतमीज होते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी का मर्डर यहाँ पे कर दूँ ना यार, मर्डर नहीं करने वाला। जैसे कि कोठे के लोग, अब उनकी क्या गलती थी, उनका मर्डर क्यों हो गया, एक बस कोठे का काम कर रहे हैं। वैसे मैं भी किसी मासूम का मर्डर यहाँ पे नहीं करूंगा। और कौवा ये बकवास बंद कर दे, मुझे ये पसंद नहीं है। कौवा भी कहता हूँ मैं गॉड यार, कोई और होता तो मेरी बातों में आ जाता और मर्डर करना स्टार्ट भी करता, लेकिन आई एम सॉरी मैंने आपको ऐसा आइडिया दिया, मुझे इसके लिए माफ कर दो। मेरे पास प्लान बी भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्लान बी क्या है। प्लान बी वो कहता प्लान बी मतलब प्लान ये था लोगों का मर्डर करना, और प्लान बी है आपका मर्डर करना। मैं आपका मर्डर कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मत कर, तुम मर्डर नहीं करता। हमारे मेन कट्टा को बेहोश कर देता है और किताब द्वारा हमारे मेन कट्टा के दिमाग में कुछ तो करने लगता है और कहता देखते हैं अभी लौंडा क्या करेगा। तो हमारा मेन कट्टा फिर से किसी और की मेमोरी में जग जाता है। वो भी देखता फक यार अब किसकी मेमोरी के अंदर यहाँ पे चलाया। फोन निकाल के देखता है, फोन पे लिखा था कि साला तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया, अब बिना जॉब का मेरे बीवी बच्चे उनका क्या होगा, उनका पेट कौन पालेगा, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। तभी एक खबर आता है, हमारा मेन कट्टा खबर पड़ी रहता, उतने में ट्रेन आ जाती है और पीछे से कोई आदमी आकर हमारे मेन कट्टा को ट्रेन के सामने धक्का दे देता है और वहीं पे टाइम बोल जाता है। वो लोग खड़े हुए थे देख रहे थे कि भाई मर्डर हो गया, कोई मर गया, अरे जल्दी से पुलिस को कॉल करो। फिर हमारे मेन कट्टे की आंख एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में खुलती है जहाँ पे बैटल के बीच में बिजी था, वो भी चौंक जाता है। ये आर्मर ये चल क्या रहा है, बैटल बैटल, अरे साला ये मैं कहाँ फंस गया। यहाँ पे बड़े बड़े शैतान थे, हमारा मेन कट्टा सारे शैतानों के साथ लड़ने लगता है। उतने में अचानक से कोई शैतान इसके पीछे से अटैक कर देता है और इसमें भी हमारे मेन कट्टे की हालत खराब होती है। फिर तीसरे वर्ल्ड में उसकी आंख खुलती है जहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने एक आदमी था जो उसको मारने के बारे में कह रहा था, लोग भी मरवाना चाहते थे। हमारा मेन कट्टा भी करे चल क्या रहा है, वो आदमी भी कहता है ठीक है तू लोगों के लिए मरने वाला है, शुक्रिया मर जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लेकिन जला के मार दिया जाता है और लिटरली एक एक करके अलग अलग वर्ल्ड में जाता है, अलग अलग जिंदगी एक्सपीरियंस करता है और न जाने कितने तकलीफों के साथ मरता है। एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, रोना ही रोना आता है। और कौवा ये सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा है, मजा आ रहा है उसको भी देखने में, लेकिन पूरे मेमोरी में एक जगह एरर दिखा रहा है। ये कौन सा एरर है यार, एक सेकंड चल क्या रहा है इधर समझ नहीं आ रहा। उतने में फाइनली काफी ज्यादा पूरा हो जाता है तो हमारा मेन कट्टर ऑलमोस्ट होश में आने वाला था। कौवा भी देखता साले ने काफी मुसीबत झेली है, काफी कमजोर भी हो गया है, लेकिन आई लाइक इट यार और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। साला कौवे के बातों से और एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मेन मास्टरमाइंड तो कौवा ही है। ये कौवा वाकई में हमारे मेन कट्टर को सपोर्ट करने आया है या कोई विलेन है उल्टा सीधा काम करवाने आया है, वो तो बाद में पता चलेगा। ये तो 4 एपिसोड कैसा लगा, बढ़िया लगा तो सपोर्ट करना, कल से वीडियो कंटिन्यू होगा, बढ़िया नहीं लगा तो मैं कोई नया मानवा स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर बहुत सारी जिंदगी जीकर मार खाकर पावर वावर लेकर वापस आ जाता और आके बैठा हुआ है कि बस यार अब मुझे वापस नहीं जाना, गेंद फट गई थी मेरी। तो कौवा भी कहता कौवा भाई जाओ 2-4 बार और मर के आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हलवा बट रहा है क्या कि जाके 2-4 बार हलवा लेकर आ जाओ। वो भी कहता एटलीस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा, थोड़ा पावर मेरा, थोड़ा गॉप गॉप, अरे सब कुछ एंजॉय कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी घंटे का एंजॉय कर लूं। अरे यार मैं ऐसे ऐसे कुत्ते की मौत मरा ना, किसी ने आग लगा के मार दिया, किसी ने ट्रेन के नीचे फेंक दिया, कभी बैटल करते हुए मर गया, कभी गोली पिछवाड़े में लगा, कभी गोली मुंह में लगा, बस यार बाद में अब थोड़ा मरूंगा यार। मतलब मेरी जिंदगी कितनी अजीब हो गई है ना, कल तक मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था और आज ये देखो भाई क्या कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। कौवा भी कहता भाई दबे तुमने एक नई टेक्निक सीख ली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसी टेक्निक, क्या फायदा है इस टेक्निक का भाई, 2-4 थोड़ी सी पावर बढ़ी है, ये तो मेरी जिंदगी में काम भी नहीं आएगा। स्पेशली वो शैतान जो मेरे चक्कर में सबको मर्डर कर रहा है, अगर वो मेरा मर्डर करने आ गया ना भाई मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा, ये टेक्निक सब इतना बेकार है। उतने में घर से आवाज आती है किसी की, हमारा मेन कट्टा डर जाता है कि अरे यार कहीं कमीना किलर तो नहीं आ गया, मम्मी ने डर लग रहा है। कौवा कहता किलर नहीं हो सकता, पुलिस वाला आ जाएगा, क्योंकि पड़ोस में जो बिजली है ना मैंने तार डालकर बिजली का कनेक्शन अपने घर पे ले लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कौवे के बच्चे अब तो चोरी वोरी करने लगा। कौवा भी कहता देखो यार तुम्हारे घर
पे बिजली आ ही नहीं रहा था क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप नहीं भरता, तेरा बाप यहाँ पे भाग गया है, तू गरीब आदमी, तूने बिल ही नहीं भरा था। हाँ तो मुझे वाईफाई चलाना था, पड़ोसी का जो वाईफाई है ना मैंने हैक कर लिया था, मुन्नी बदनाम हुई, वाईफाई का नाम था और शीला की जवानी पासवर्ड यहाँ पे था। कितना कमीना आदमी है ना हमारा मेन कट्टा भी कहता वो छोड़, पहले घर में कौन घुसा है वो भी चेक करना है, तो वो चेक करने आता है। कौवा भी कहता समझ रहा है कोई भी हो सकता है, तो हमारा मेन कट्टा डरे डरे आता है। तो सोचो कौन हो सकता है, पुलिस वाला, पड़ोसी, ये कमीना किलर कौन होगा भाई? चोर थे, चोरी करने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी है मेरे घर पे चोरी करने आए, गरीब के घर, अबे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी वो, लेकिन चोर थे, लेकिन वो लोग ऐसा घर लूटने वाले नहीं। हमारे मेन कट्टा का सामान चेक कर रहे थे कि बक्से के अंदर का आइटम इसके पास ही होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। गिटार का एक बक्सा दिखता है, खोलो भाई खोलो। हमारा मेन कट्टा भी करे गिटार, यही तो इकलौता मेरे पास कीमती चीज है, साले तोड़ ना दे। हाँ तो गिटार के बक्से में नहीं मिलता, तो गिटार को तोड़ने वाले थे, गिटार के अंदर होगा। अब ये देख के हमारे मेन कट्टों का खून खोल जाता कि मेरा गिटार, मेरा इकलौता गिटार साला मैं तोड़ने नहीं दूंगा। डंडा लाता है और दो चोर थे, एक चोर के माथे पे मार के माथा फाड़कर साले की हालत ही खराब कर देता है, और जो बाकी दूसरे कमीने लोग यहाँ पे थे उनके मुंह पे मार के उनका मुंह तोड़ता है, लेकिन वो बच जाता है, मतलब बच जाता है, उसको कुछ होता नहीं, उल्टा वो हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है और ऐसे इनके बीच में स्ट्रगल चालू हो जाता है। हमारा मेन कट्टा एक बच्चा, बाकी दो हट्टे खट्टे लोग, तो थोड़े से स्ट्रगल के बाद बच्चे को उठा के पटक दिया जाता है। बोला भी जाता साले तेरी तो पीछे से आके अटैक करेगा, अटैक करेगा। दूसरा जिसके माथे पे मारा था वो भी कहता तो साला मेरा माथा फाड़ दिया, खून निकाल दिया, अब छोड़ेंगे नहीं, उल्टा तूने हमारा शक्ल भी देख लिया है, यानी कुछ भी हो जाए अब बच्चे को जान से मारना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा कौवे से कहता कौवे बचा ना यार, कौवा भी कहता वेल हाँ तू जब मरा था ना तो याद कर कैसे कैसे मरा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अबे कौवे तो थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या, क्या बोलवा रहा है मेरे से? अबे हाँ यार कुत्ते की मौत मरा था, आग से जल के मरा था, ट्रेन के नीचे मरा था, याद करने लगता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग लो अब रियल में मर गया, लेकिन नहीं, एक स्पेशल पावर का असर हो जाता है जिसके चक्कर में ना वो जो लोग थे दोनों किलर भाई इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारा मेन कट्टर। बोला भी जाता पापा आई एम सॉरी मैंने आपके बटुए से पैसे चोरी किए थे। दूसरा भी रोने लग जाता कि मम्मी आई एम सॉरी, आपने बोला था कि हमारा बेटा राजा बेटा बड़ा होकर सरकारी नौकरी करेगा और लेकिन मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, सॉरी आप मर भी गई, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। और दोनों भर भर के रोते हैं, इतना रोते कि मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारे मेन कट्टर को मारते भी है और कहता साले बोल बोल क्या कर दिया तूने, मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, बोल भाई मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया फायदा उठा लेता है क्योंकि वो लौंडा कमजोर हो चुका है, रो रहा है तो लड़ने लगता है, उसका मुंह नोचता है, उसको मारता है, लेकिन गुंडा भी मारता है, टाई नोच लेता है, आंख नोच लेता है, मुंह नोच लेता है, नोचा नाची यहाँ पे चालू है। दूसरा जो गुंडा है ना वो पीछे से हमारे मेन कट्टा का माथा फोड़ने वाला था, लेकिन अपनी वो जो लंगड़ी पुलिस वाली है ना वो आ जाती है, गोली मार के बचा लेती है। और दूसरा जो ठरकुल्ला आदमी था इंटरव्यू लेने वाला वो भी अटैक करने आ जाता है और चश्मा निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी फिर से ये गंदी गंदी चीजें करेगा, हाँ गंदी गंदी चीजें करता है, लेकिन उस किलर के ऊपर, किलर उसके प्यार में पागल और कहता वो लाडले तुम्हारा चाट लूंगा, तुम्हारा चूस लूंगा। ये भी कहता लौंडे तू भी अपनी आंखें खोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं खोलूंगा वरना तू भी मेरे पे जादू कर देगा, तो हमारा मेन कट्टा आंखें नहीं खोलता। पुलिस वाली भी कहती और बच्चे कैसा है, लंबे समय बाद मुलाकात हुआ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये लड़की क्या करना चाहती है, हाय ऐसे बोल रही है जैसे कि मुझे जानती है। आर्या का तो गुस्सा ही मसो, तो लड़के को हंसी आ जाती है कि ये लौंडे ने क्या बोल दिया, हंसी आ गई मेरे को। बाद में जो किलर था एक तो मर गया गोली से, दूसरा जिंदा था, तो दूसरे से सवाल पूछा जाता नाम का है तुम्हारा, वो भी कहता है जाओ मेरा नाम है, तुम्हारा हैंडसम यहाँ पर पैंट खोलो मैं तुम्हारा गोट 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 ले लूंगा। ये भी कहता है मेरे सवालों का जवाब दे, तू मर्डर करने 1 सेकंड। अरे मैडम जी, अरे ये लौंडा पागल वागल हो गया है। मैडम जी भी कहती शायद ये जिसके लिए काम करता है ना उसने कुछ तो इनकी बॉडी में डाल दिया है कि जैसे पकड़े जाओगे वैसे पागल हो जाओगे। तुम इससे क्यों ना कितना सवाल पूछ लो, ये शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला। वो वाकई में पगला गया था कि मियां खलीफा शीला की जवानी में तेरे हाथ ना, और इतना पगला जाता है कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिक जल के राख खत्म, भाई सब बर्बाद पूरा। हमारा मेन कट्टा भी लगा है, अब उसकी डेड बॉडी भी नहीं बची, हो क्या रहा है। ये लोग भी कहते हैं फक यार, एक फाइनली बंदा मिला था जिससे पूछताछ कर सकते थे, वो भी मर गया, अब क्या करे। हमारे मेन कट्टा की ओर देखा जाता है कि लाडले तू अब जरा तू बताने का कष्ट करेगा, वो तेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ था, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा जो लड़का था कमीना वो भी देखता फक यार, मैडम जी इतनी चालाक इतनी चंट औरत है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊं। मैडम जी को शक था कि ये जो लोग का मर्डर हो रहा है ना सब वही लोग हैं जिनका कनेक्शन बक्से के साथ था, या तो उन्होंने बक्से को देखा था या तो उन्होंने बक्से को टच किया था, और इस लौंडे ने भी बक्से को टच किया था, यानी अगला शिकार ये लड़का हो सकता है। तो इसके घर पे चले आए एंड गेस व्हाट, इसके घर पे भी पहले से किलर लोग यहाँ पे घुसे चले आए थे, लेकिन किलर को पकड़ा लेकिन कोई फायदा ही नहीं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये गलत हो रहा है, तुम लोग मेरे घर पे आके ये सारा काम करते हो, मुझे डराओ धमकाओ मत। मैडम जी बंदूक निकाल लेती है और कहती है अब कुछ बोल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं डरता नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गोली से मैं नहीं मरने वाला। तो वो बैंक अकाउंट का निकाल के दिखा देती है, ले तेरे अकाउंट में 4 करोड़ डाल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 4 करोड़, अरे मैडम जी आपके लिए तो कुछ भी करूंगा, आपकी जूती भी चाट लूंगा। वो भी कहता गुड यहीं पर रुक, और ये ठिरकुला भी यहीं पर रुकेगा तेरी प्रोटेक्शन के लिए, हो सकता है अगला शिकार भी तू ही है, तो जैसे कोई मरने आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। और मैडम जी चल जाती है, हमारा मेन कट्टा अकेला बैठा था अपने गिटार को लेकर, वो कहता है गोड ये गिटार यहाँ पे नहीं टूटा, तो कौवा आता कहता है गोड यार बच गया वरना हालत ही खराब हो जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कौवे के बच्चे जब तेरी जरूरत यहाँ पे थी तू भाग गया। वो भी कहता है मैं भागा नहीं था, मैं तेरे लिए सब कुछ साफ सफाई करने गया था। और लंगड़ी मैडम बड़ी सही है यार, बड़ी चालाक औरत है, उसने हो सकता है तुम्हारा डस्ट नोटिस कर लिया होगा, लेकिन मैंने सही टाइम पे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डस्ट ही का होता है, ये भी कहता है डस्ट अरे वही जिससे सामने वाले रोने लग गए थे, कमजोर हो गए थे, ये काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं यार, तुम्हारा ये टेक्निक है जिससे तुम अपना जो भी दुख दर्द तुमने महसूस किया था ना वो दुख दर्द किसी और की आंखों से निकाल सकते हो, जो गुंडे की आंखों से निकले भी थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जो कौवा है हमारे मेन कैरेक्टर को डस्ट के बारे में समझाता है, यानी वही टेक्निक जो हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछले बार यूज किया था गुंडे लोग को रुलाने के लिए, उनको अपनी पुरानी मेमोरी दिखाने के लिए। क्या बोलते हैं भाई, सबके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग होती है और ये नेगेटिव फीलिंग जो निकलती है ना, समझो मेन पावर का बचा कुचा टेक्निक है। कैसे समझाऊं? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो बाहर से गड़गड़ गड़गड़ होती है, वो नेगेटिव इमोशन है। खाना बनता है तो कुकर के बाहर गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसी को नॉर्मल एग्जांपल देना भाई, ये कैसा फालतू फालतू मशीन वाला एग्जांपल दे रहा है। वो भी कहता फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐसी मशीन जो कि नेगेटिव ऑरा तैयार करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मशीन अपनी गांड में डाल दे साले, मशीन मशीन मशीन। हां ठीक है भाई, गुस्सा यहां पे नहीं करते। तूने बोला कि जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो भी मैंने महसूस किया, जो कि मेरे कैरेक्टर्स ने महसूस किया, उसी को मैं किसी दुश्मन पे कर सकता हूं। तो कोई पॉजिटिव करने का भी है क्या? जैसे किसी को हंसाना, किसी को खुश करना। कौवा भी कहता है यार तुम कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से निकलता है। तुमने जिंदगी में बहुत ही नेगेटिव चीजें महसूस की है, तो नेगेटिव करना आसान है, पॉजिटिव महसूस किया है। वो भी कहता है यार मैं अच्छा आदमी हूं, मैं खुशी आदमी हूं, हमेशा खुश रहता हूं। हां जी, कद्दू का खुश यहां पे रहता हूं, कुछ खुश नहीं रहता हूं, जिंदगी सैड यहां पर है या तुम लोग की तरह बुरे दिन चल रहे हैं। कौवा भी कहता तो तुम पॉजिटिव कभी नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आप क्या। वो भी कहता जा रहा हूं, बाद में आऊंगा, अपना ध्यान यहां पे रखना, थोड़ा मेडिटेशन यहां पे करते रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे। वो भी कहता अपना दिमाग एकदम शांत रखो, आलतू फालतू बातें निकाल दो और हल्ला बोलो। गिटार है ना तुम्हारे पास, गिटार बजाओ चुपचाप। तो वो भी कहता ओके ठीक है। और सॉरी यार, मैं कब से गिटार 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 बोले जा रहा था, गिटार नहीं वायलिन था। हां भाई देखो यार, गिटार वायलिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता जब तक उसको कोई बजाए ना। जब हमारा मेन कैरेक्टर बजाने लगा ना पे 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 पे, तब मुझे समझ आया कि अरे तो वायलिन है, गिटार तो सड्डा तेरा थोड़ा अलग होता है। तो ये कर ही रहा था उतने जो था अपना ठरकुल्ला आदमी प्ले बॉय, वो आ जाता है और कहता ओ माय गॉड क्या बचा रहे हो यार जिस काम के लिए मैंने तुमको बुलाया था वो काम भी सही है, उसमें लड़की बजाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बजाने का शौक है मुझे, बॉडीगार्ड का, नौकर का, कोई भी काम दे दे चलेगा भाई, मैं अश्लील नहीं हूं, मेरी भी अपनी एक इज्जत है। वो भी कहता उठा के फेंक दे ये इज्जत, क्या करेगा, इज्जत का चाट डालेगा क्या। अबे आ जाना, वरना वो जो कमीनी है हमारी औरत है, अरे वही अपनी पुलिस वाली बहुत ही चंटा औरत है, तूने गलती से गुस्सा दिला दिया ना, ऐसी कह के लेगी ना, अबे मेरी रोज लेती है भाई, तबे कुठारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों। वो भी कहता क्योंकि मुझे खोदना है। वो भी कहता क्या खोदना है। ये भी कहता भाई बंदे को जिसको मैंने गोली मारा था, डेड बॉडी पड़ी है ना, खोद के डेड बॉडी गाड़ना है तेरे गार्डन में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई डेड बॉडी लाश है, तू गार्डन में गाड़ने के बारे में बात कर रहा है, अरे तू पागल हो गया क्या, जा किसी माउंटेन में किसी जंगल में गाड़ करा। वो भी कहता ठीक है ओके ठीक है आया। हमारा मेन कैरेक्टर लेट जाता हूं, कहता भाई क्या हो रहा है। एक अजीब सा कौवा मेरी जिंदगी में आ गया, एक लंगड़ी पुलिस वाली आ गई और ये ठरकी अजीब सा आदमी। भाई सब एक से बढ़कर एक पागल लोग मेरी जिंदगी में आते रहे, कोई बात नहीं, मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ। वायलिन निकाल के बजाने लगता है पे 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 पे, और बजाते बजाते एकदम ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बाहर आ गई। ओ शिट, ओ माय गॉड, वाकई में यार। और मैं दीवार के भी आर पार हो गया, लिटरली उसकी आत्मा निकलकर पूरे घर में यहां से वहां घूमने लगती है, दीवार के आर पार, खिड़की के आर पार, दरवाजे के आर पार, और ठिरकुल्ले को भी देख लेता है कि ओ माय गॉड ये ठिरकुल्ला करके आ रहा है। और एक सेकंड, लेकिन घर यार मैं घर के बाहर नहीं जा पा रहा, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात यहां पर है, क्योंकि यार वो जो औरत थी पुलिस वाली, उसने एक बैरियर लगा दिया था जो कौवा बाहर से देख लेता है और कहता हूं माय गॉड ये औरत वाकई में जबरदस्त है। साली ने बैरियर यहां पे लगा दिया और हमारा लौंडा गजब है, धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, बैरियर की पावर यहां पे बढ़ाए जा रहा है। और सुबह की बारी आती है, वो ठिरकुल्ला भागते भागते आता है और कहता भाई 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 भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, सुबह हो गया, मुंह धो ले। वो भी कहता भाई यार ये तेरे 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 घर में प्रॉब्लम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम। वो भी कहता क्या प्रॉब्लम। अबे यार मुझे ऐसी भूत वाली फीलिंग आ रही थी, डर लग रहा था, ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। अबे भूतिया घर है तेरा, भूतिया घर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भूत भूत मेरे घर में। अबे सपना देख रहा है क्या, मेरे घर में कोई भूत भूत नहीं है, फालतू का टेंशन यहां पे लेता है, थक गया होगा, जा आराम कर ले। वो भी कहता ना अरे यार ऐसा ना कर, ये लोशन यहां पर है, प्लीज यार लगा ले, आ जाना भाई मेरे साथ, जो काम में दे रहा था भाई प्लीज आ जा, प्लीज भाई प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है चल। तो होटल जैसा कोई जगह था, एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर औरतें आती हैं, वो चिकना स्वागत करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वागत करता है। और रास्ते में कहता वाओ यार तो ये है तेरा अश्लील काम, औरतों के तलवे चाटना। वो भी कहता ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू भी है ना, तुझे क्या लगता है कि हम अश्लील लोग हैं, औरतों के साथ खाली रात गुजारते हैं। हाँ मैं गुजारता हूँ, मैंने बहुत सारी औरतों के साथ रात यहाँ पे गुजारी है और मैंने उनको पागल बना बना कर 40 मिलियन से ज्यादा कमा लिया है उन पे चार्मिंग टेक्निक यूज करके, लेकिन पहले करता था अब नहीं करता ये गंदे गंदे काम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काहे। वो भी कहता क्योंकि वो कुतिया यानी अपनी पुलिस वाली, अरे यार बड़ी अजीब औरत यहाँ पर है, पकड़ लिया था उसने एक दिन मेरे को, ला के मेरे मुंह के अंदर बंदूक ठूस दिया और बोला साले तेरे पास ये जो चार्मिंग टेक्निक है, तू औरतों के ऊपर जादू करके उनके साथ रात गुजारता है, उनसे पैसा यहाँ पे लूट लेता है, साले रंडवे आदमी, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, गोली से उड़ा दूंगी, लेकिन फिर तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो तेरी फट गई, अब तो काम करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए तो पुलिस वालों के लिए किसी को भी चार्मिंग टेक्निक से फंसाता है। वो भी कहता नहीं तो क्या मुझे अपनी जान बचानी थी, तो ना चाह के भी मुझे बात यहाँ पे माननी पड़ी। और वो औरत के दिल में कोई प्यार ही नहीं है, मैंने सोचा उसको थोड़ा चार्म कर लूं, लेकिन चार्म उन्हीं को कर सकते हैं जिनके दिल में थोड़ा प्यार वगैरह रहता है। भाई पत्थर दिल औरत है, बड़ी निर्दय गुर्दा निकाल के मुंह में ले लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सुन के मुझे भी डर लग रहा है, और कौवा वहीं से देखे जा रहा था और हुरू करके उड़ भी जाता है। इधर लड़का भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहा है, उधर मत देख यार। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पे नजर जाता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ऐसी काला भूत साया दिख रहा था, तो वो लौंडा बंदूक निकाल लेता है और कहता भाई दूर रह, अबे तेरे बॉडी से ये क्या महसूस हो रहा है, काला काला साया भूत। और हमारा मेन कैरेक्टर जो चुपचाप वहां पे खड़ा है, ना आगे का समझ ना पीछे का समझ, ये क्या चिल्ला रहा है, ये क्या कह रहा है, मेरे पीछे शैतान भूत कौन है, मेरे पीछे कोई है क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, डरना चाहिए, क्या करना चाहिए। पीछे था लेकिन कोई भूत या शैतान नहीं, बल्कि वही किलर जो सबको मार यहाँ पे रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर पे भी अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शार्प आदमी बन चुका है, तो उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। वो लड़का भी कहता ओके, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं थोड़ा सा चोट लग गया, वो भी कहता डोंट वरी उस कमीने को मैं मारूंगा, बंदूक उस पे टांग लेता, बंदूक भी चलाता है, लेकिन वो सामने वाला भले कोई इंसान है लेकिन किसी शैतान से कम यहाँ पे नहीं है, वो वाकई में काफी तेज यहाँ पे था, सब भागने लगता है, लौंडा गोली पे गोली चलाता है, लेकिन उसके गोलियों का कोई फायदा ही नहीं होता, वो कमीना सारे के सारे गोली डॉज कर लेता है। लेकिन वो लौंडा भी कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, बड़ा तेज लौंडा था, अपना दिमाग अपनी आंखें अपना पावर अपना गोटा सब लगाने के बाद है ना, वो जो गोली मारता है ना कि साले को लगती है, वो गिर पड़ता है, ठाई गोली खींच देता है, खत्म। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता घूर यार बाल बचा, वरना हालत
हालत ही खराब हो जाती है। सही था यार, क्यों सही बोला ना मैंने। अबे मैया, अबे पाइप फट गया, पानी यहाँ पे निकल रहा है। साली क्या करता है तू। वो भी कहता सॉरी यार, तुझे बचाने के चक्कर में गलती से गोली गोली इधर उधर यहाँ पे लग गई, तो चोट वोट भी यहाँ पे लग गया। पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है, हालत ही खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ काला है, शायद वो मरा नहीं है। हाँ तो वाकई वो कमीना मरा नहीं था, वो जिंदा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं वो कमीना और क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो था ना आदमी जिंदा था, मरा नहीं था। और उसने क्या बोलते गोली के चक्कर में पाइप फोड़ दिया था, लाइट फोड़ दिया था, अंधेरा हो जाता है। और वो अंधेरे में शैतान हमला करने को रेडी, और ये बेचारा अंधेरे में गोली चलाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, एक भी नहीं लगता। हमारा मी कट्टा भी लगा, भाई अंधे घोड़े एक भी तेरा गोली लग नहीं रहा। वो भी कहता इसमें मेरी क्या गलती है, अंधेरे में साला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बैग साइड में पड़ा होगा, बैग में से जल्दी से मेरा चश्मा, एक छोटा सा गोल गोल होगा कुछ, पानी की बोतल और जल्दी से लोशन दे। हमारा मी कट्टा भी कहता तू क्या मांग रहा है। वो भी कहता तू देना चुपचाप। हमारा मी कट्टा बैग चेक करता, बैग में फालतू फालतू चीजें, क्या क्या मांगा, ये और ये ले, और लोशन दे रहा हूं। अबे मुठ मारना क्या, तुझे लोशन क्यों मंगा रहा है। वो भी कहता देना। हमारा मी कट्टा सब कुछ उसको दे देता है। और मेन था वो गोल गोल आइटम। कई बार तो गोल गोल आइटम क्या था, वो तभी एक ऐनक, और ऐनक द्वारा होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से अपना शक्ल देख पाएगा, और शक्ल देखेगा तो थोड़ा क्या बोलते हैं भाई, वो जो एबिलिटी है ना आंखों में आंखें डालकर किसी को भी अपना वश में ले लेना, उसके प्यार में गिराना। तो वश में लेके प्यार में गिराने वाला था, लेकिन वो कमीना शैतान इतना हरामी आदमी अपनी आंखें फोड़ लेता है ताकि भाई कोई आंखों में आंखें डाल के ना देख सके। गजब ही आदमी था साला। और फिर बढ़िया गोली बोली चलाता है, एक दूसरे से अटैक होता है, कमीना बढ़िया से मौका देखकर भागता है। हमारा मी कट्टर को भी बचाकर लौंडा साइड में आ जाता है। लेकिन शैतान आंखें फूटने के बाद भी इतना क्रेजी बन चुका था, और देख सकते हैं कैसे उसके पीछे आने लगता है। ये लोग डरे हुए थे, छुपे हुए थे। तभी अपनी जो पुलिस वाली है ना वो आ जाती है और कहती है लाडले कब तक बच्चों के साथ लड़ेगा, आजा मैडम जी के साथ लड़ ले। तो वो किलर भाई मैडम जी पे अटैक कर देता है, लेकिन मैडम जी बड़ा बंदूक निकाल के चला देती है। बॉडी के टुकड़े टुकड़े, आई मीन नॉट रियली टुकड़े, लेकिन बड़े छेद होते हैं। लेकिन वो शैतान आई डोंट नो किस मिट्टी से बना हुआ था, मरता ही नहीं है और रेंगते रेंगते भागने की कोशिश करता है। मैडम जी और गोली चलाती है, भाई गोली चला चलाकर पूरी हालत ही खराब कर देती है। प्लस 3-4 पुलिस वाले दूर से भी बंदूक तान के खड़े थे, वो सभी बढ़िया गोली चलाते हैं। तो शैतान के देख सकते हैं वाकई में हालत खराब होती है। लेकिन वो शैतान भाई वो भागे जा रहा है, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा मी कट्टा वो लौंडा दूर से देखे जा रहे हैं और कहता है ये चल के आ रहा है। ऐसा लगता है कोई गेम चालू है। उतने में मैडम जी उनके पास आती है और कहती है हवा निकल गई। लड़का भी कहता है हाँ मैडम जी थोड़ी हवा निकल गई, लेकिन आपने बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो भी कहती नहीं मुझे लगा मेरे आने से पहले मर जाओगे, लेकिन बच गए। वो भी कहता मैडम जी क्या हमारे मरने की खुशी मना रहे थे, नहीं नहीं इतना आसानी से नहीं मरने वाला। वो भी कहती छोड़ो भाई दबे तुम्हें कुछ मिला क्या। वो भी कहता नहीं ज्यादा कुछ यहाँ पे मिला भी नहीं, साला अजीब आदमी था, अजीब उसका कोई पावर था। आपने देखा नहीं क्या इतनी गोली मारा, बॉडी की हालत खराब हो गई, साला तो भी नहीं मरा। उसका जो स्टिग्मा है ना मुझे ऐसा लगता है किसी कैट की तरह है, क्योंकि शक्ल भी बिल्ली की तरह यहाँ पे लग रही थी। और प्लस बॉडी भी रिकवरी बॉडी वाला है, स्पेशल बॉडी होगा, कोल्ड बॉडी होगा। तो ये भी कहती ओके ठीक है। और कुछ हमारे केस को लेकर इंपॉर्टेंट मिला। वो भी कहती वेल नहीं और कुछ यहाँ पे नहीं मिला। वो भी कहती अच्छा ठीक है, कोई कुछ मिलेगा तो मुझे बता देना। तो मैडम जी वहाँ से चल जाती है। इधर हमारा मी कट्टा भी कहता है यार ये मैडम जी हमेशा बेकार मूड में रहती है, क्या किसी ने परेशान करके रखा है क्या उनको। तो ये भी कहता है यार आई डोंट नो, मैडम जी जैसा मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है। हमारा मी कट्टा भी कहता है लेकिन तेरी तो खैर नहीं। वो भी कहता मुझे क्या चिढ़ा रहा है, अब तेरी लगी, मैं तो पहले से लेवा के परेशान हो चुका हूँ। हमारा मी कट्टा भी कहता यार ऐसा ना बोल। तो ऐसे उनके बीच में 2-4 नाटक वाटक होता है। अब आता उस किलर की ओर जो भाग चुका था, देख सकते हैं हालत कितनी खराब थी, लेकिन बीसी मरा ही नहीं था। वो भी कहता बाप रे सालों ने मेरी बॉडी में इतने छेद किए कि भाई मुंह से भागने गया था अभी। हाँ डोंट वरी, इस बार बच गया वो, अगली बार से नहीं बचेगा, अगली बार से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। और जो टकला उसका आदमी था वो भी कहता व्हाट साला सब यहाँ पे फेल हो गया, पुलिस वाले भी है और लंगड़ी भी है। अरे यार लंगड़ी तो हमेशा हमारे काम में मुसीबत डालती है, फिर से मुसीबत यहाँ पे डालेगी, नया साल आने वाला है, हमें जरूरत है यहाँ पर। अरे यार फिर मेरे लॉर्ड मेरे को छोड़ेंगे नहीं यार। और तभी किसी और टास्क किसी और मिशन के बारे में बात होती है, और शायद ये वाला मिशन या ये वाला टास्क भी पूरा हुआ नहीं था। इसके बारे में सुनते इनके बीच में सन्नाटा सा रह जाता है कि अब ये कौन सा टास्क है। अब आते मैडम जी की ओर। मैडम जी हमारे मी कट्टा से कहती है कि हेलो साले तू कैसा है। ये हमारा मी कट्टा सपना देख रहा था बैठे बैठे। हाँ तो कोई आता है उसको होश में लाता है, कहते चल क्या रहा है, अरे चल क्या रहा है, चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा, सोने के लिए यहाँ पर आया क्या। तो पीछे से ठकुल्ला आता है, कहता है मेरी जान मेरी बाबू, अरे नया नया लड़का नौकरी पर आया, थोड़ा नींद आ जाता है, सोने देना तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ, बिस्तर वहाँ पे नींद आने वाली है। वो लेके चल जाता है। हमारा मी कट्टा भी देखता है भाई बड़ा एक नंबर का प्ले बॉय है, ये सुधरेगा नहीं साला कभी। लेकिन उस लड़ाई के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई थी भाई, क्या लड़ाई हुआ था, मेरे गोटे अभी तक मुंह में आए पड़े हुए यार, अभी मेरी जिंदगी का पार्ट बन गया है, जहाँ जाऊंगा हर जगह ऐसा ऐसा कुछ होगा यार। ये सुनने से कितना डरावना टाइप का यहाँ पे लगता है। चलो कोई ना यार, जो होना था वो हो चुका है, आगे से कुछ भी ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे रहूंगा। तो चलो बाहर जाके बर्गर खाता हूँ। हाँ तो बाहर बैठ के बर्गर खाने लगता है। उतने में ये लड़का आता है और कहता अकेले अकेले छीन लेता है। हमारा मी कट्टा भी कहता गरीब आदमी का खाना छीनता शर्म नहीं आती। वो भी कहता है यार इतना गरीब आदमी है तू साले इतना गरीब कोई कैसे हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, बर्गर में 2-2 मीट पैटी। हमारा मी कट्टा भी कहता उतना भी गरीब नहीं, मैडम जी ने पैसे दिए उसी से डलवा लिया हूं, और बर्गर नहीं हॉट डॉग खा रहा था। ये होता क्या है गरम कुत्ता, मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मेरे यहाँ कहीं मिलता भी नहीं है, बर्गर ही मुश्किल से मिलता है। तो वो लड़का भी कहता ओके ठीक है छोड़ यार, तू काम में आया एक दिन हुआ और एक दिन में 6 औरतों ने कंप्लेंट किया यार कैसे यार। वो भी कहता क्योंकि आई डोंट नो यार हो जाता है। वो भी कहता क्योंकि तू बुद्धू यहाँ पर है, थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दे, दारू वारू पी, थोड़ा ऐसा मतलब मर्द का बच्चा बन यार। हमारा मी कट्टा भी कहता भाई दबे पापा मैं मर्द ही थे, तो मैं मर्द का ही बच्चा यहाँ पर हूँ, अबे नहीं होता मुझसे सारे काम। चल ठीक है भाई मेरा यहाँ पर हो गया, मुझे परेशान मत करना यार, मैं गरीब आदमी यहाँ पर हूँ भाई। ओके ठीक है बॉस, एक और मिलेगा क्या। वो भी कहता भाई कर। हमारा मी कट्टा भी कहता नहीं गरम कुत्ता। वो भी कहता ले लो। पीछे से वो कमीना भी कहता वाह यार तू वाकई में बड़ा अजीब आदमी है, तेरे जैसा आदमी मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, चल चल ये गरम कुत्ता खाना बंद कर दे, मैं तुझे कुछ और खिलाता हूँ। हमारा मी कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता अरे यार मुझे में। हमारा मी कट्टा भी कहता मेरा बिजली का बिल भर देगा। वो भी कहता नहीं बिजली का बिल यहाँ पे नहीं बनने वाला, मैं तेरा बॉडीगार्ड यहाँ पर हूँ ना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारा मी कट्टा
कट्टा भी कहता कम यार, मेरे घर पे रह रहा है, मेरे टूथब्रश से ब्रश करता है, कॉलगेट भी मैं देता हूँ, तो प्लीज भाई कम से कम मेरे लेटरिन साफ कर दे। वो भी कहता भाई तेरा नौकर नहीं हूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्कूल की फीस भर देगा। वो भी कहता नहीं, ये भी कहता कम से कम घर पे झाड़ू बर्तन कर दे। वो भी कहता एक और काम करवाया ना तो तेरी मार यहाँ पे लूंगा। उतने में एक लड़की आती है जिसको देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाभी जी कैसी हो, तो भाभी जी भी कहती है और कैसे हो यार, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू है ना। अरे यार आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। अरे मेरा घर इधर ही है, चलो ना यार आज तुम्हारे भैया का बर्थडे भी है तो मैं डिनर बना रही हूँ, आप भी एंजॉय करके जाना। भैया ये सच्ची में भैया नहीं था, दोस्त यहाँ पे था। हाँ तो दोस्त की बीवी थी, तो दोस्त भी कहता साले तू क्यों आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाभी जी ने बुलाया है। साले तुझे तो बुलाने को भी नहीं हुआ। वो भी कहता नहीं मैं बुलाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी कद्दू बुलाने वाला था। दोस्त भी कहता ये कौन चिकन आया है, देख मेरी बीवी पे लाइन मार रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे यार शादीशुदा औरतों पे लाइन मारता रहता है। दिल का अच्छा आदमी है, नीच थोड़ा कैरेक्टर ऐसे थोड़ा छड़की है लेकिन दिल का ठीक आदमी है। उतने में खाना बना के लगाती है और कहती ये लो खाना एंजॉय करो। अरे बाबू क्या हो गया, ऐसा मुंह बना के क्यों खड़े, मेहमान आए ना थोड़ा स्माइल करो ना। वो भी कहता यार स्माइल यहाँ पे कर रहा हूँ ना। हमारा मेन कट्टा हंसने लगता है, बीवी से डांट खाया। वो भी कहता साले तेरी शादी होगा तो तुझे पता चलेगा। तभी बीवी सिगरेट पीने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाभी जी क्या करी हो, धुआं क्यों फूक रही हो। वो भी कहती क्या करे भाई, वैसे भी बीमार यहाँ पर हूँ, मरने वाली हूँ, तो मरने से पहले जो भी जिंदगी के सपने दारू पीना सिगरेट पीना पी लेती हूँ और क्या। तो पति आ जाता कहता है सिगरेट पी रही है, अब पागल औरत वैसे भी बीमार है और मरना चाहती है क्या। वो भी कहती तू चुपचाप मुंह बंद कर। वो भी कहता यार मेरी भगवान में अभी बर्तन और लैट्रिन साफ करके आया, तुम पियो पियो आराम से पियो। ये भी कहती गुड गुड, मेरे बारे में परवाह मत करना। हाँ यार मुझे बस अभी अपने पति के बारे में थोड़ा टेंशन होता रहता है। सुन मेरी बात अगर इसने मेरे को धोखा दिया ना मेरे मरने के बाद भी, तो गांड में गोली मार देना मेरे पति के। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह में और गांड में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कोई अपने पीले वालों वाला ठरकी लौंडा था, उसको दुश्मन के एरिया में जाने का मिशन जबरदस्ती दिया जाता है। उसको रोना आता है कि मम्मी मुझे नहीं जाना, और हमारे मेन कट्टर को ये सब देख के हंसी आती है। उतने में मैडम जी कहानी में ट्विस्ट ला देती है और कहती है ये मिशन अकेले करने में काफी मुश्किल होगा, तो ठरकी लौंडे हम तुझे अकेले नहीं भेजेंगे, तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी जाएगा। सोचो वो पार्टनर कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर। उसकी हंसी ही गायब हो जाती है। वो भी कहता नहीं अरे मुझे नहीं जाना, तो मैडम जी भी कहती है अरे तुझे जाना पड़ेगा, अरे टेंशन ना ले हम पीछे से हेल्प करेंगे, तू मरेगा नहीं एटलीस्ट। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है एटलीस्ट तो, अरे यार तुम गारंटी भी नहीं दे रहे, अरे मेरी अभी शादी भी नहीं की है, मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया, तुम चाहते हो कि मैं मिशन पे जाके मर जाऊं। वो लोग भी कहते हैं अरे थोड़े पैसे वैसे भी दे देंगे, काहे टेंशन लेते हो, जाओ ना। वो भी कहता है क्या तुमने मुझे गरीब भिखारी समझ के रखा कि तुम्हारे 2-4 रुपए की बातों में सुन के आ जाऊंगा। उतने में मैसेज आता है 8000 रुपए पेटीएम पे प्राप्त हुए। वो भी कहता तो 8000 क्या बहुत ज्यादा होता, मैं नहीं जाने वाला। 8000 पेटीएम पे और प्राप्त हुए। ये भी कहता मैं 16000 तो बहुत होता है, लेकिन तो भी यार फट रही है मेरी यार। वो कमीना दोस्त भी कहता है चल 16000 बहुत है, रख ले लाड़ ले, इतना तूने सपने में भी नहीं देखा होगा जितना तू गरीब है। मिशन करेंगे जान नहीं जाएगा, मैं तेरी जान बचा लूंगा। मैडम जी भी कहती है इनको तैयारी करवाओ, इनको जल्दी से भेजो। वो लोग जबरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं। ठरकुल्ला भी कहता आराम से मेरा शर्ट यहाँ पे खराब हो जाएगा, उसको तैयार करो, मैं तो तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यू अंकल। अब आते भाई वही जिस एरिया के अंदर दुश्मनों को ढूंढने जाना था, एक्सपोज करने जाना था, उस एरिया के अंदर तो कोई मीट का दुकान था। उस मीट के दुकान में मीट सप्लाई होता है और हमारा मेन कट्टा प्लस ठरकुल्ला लौंडा मीट डिलीवरी बॉय बनकर यहाँ पर आए हुए थे, और जिनको डिलीवर करना था उनको डिलीवर करने के बाद सुमड़ी में आ जाते हैं। बोला भी जाता आगे क्या। ठरकुल्ला भी कहता है ये डिलीवरी उसी एरिया के अंदर आया जिस एरिया के अंदर थोड़ा सा दुश्मनी है, तो थोड़ा मैं संभल के रहना है और टेंशन ना ले। देख कोई मुझे पहचान भी नहीं पा रहा होगा, पर अपने डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहनकर फेंक कर एक नया कपड़ा पहन ले। हाँ तो डिलीवरी बॉय का कपड़ा फेंक दिया जाता है, नॉर्मल कपड़े में आ जाता है और कहते हैं नॉर्मल कपड़ा ठीक है क्या। वो भी कहता बहुत ठीक है। अरे यार इतना बदल चुका है ना कि ना तू मुझे पहचान पाएगा वरना मैं तुझे यहाँ पे पहचान पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ना ये नकाब गलती से उतर गया तो रियल चेहरा एक्सपोज हो गया तो। वो भी कहता तू अपनी मम्मी के सामने भी जाके दिखाएगा ये देखो मम्मी, तो मम्मी भी नहीं पहचान पाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी मम्मी तो वैसे भी पहचान नहीं पाएगी, बचपन में छोड़ के भाग गई थी, अब आगे क्या। वो भी कहता मेरे मिशन पे जाने से पहले आइसक्रीम खाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता खाऊंगा ना, लेकर आओ। तो आइसक्रीम खाने के लिए ले जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में लड़की दिखती है उस पर लाइन मारकर, और लड़की भी भाव देने लगती है शार्मिंग टेक्निक के चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी कितना ठरकी आदमी है भाई, आइसक्रीम लेने जा रहा है या आइसक्रीम निकालने जा रहा है। उतने में कौवा आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कौवा कहता शांत हो जा, कुछ भी मत बोल, तू बस मुझे देख सकता है, कोई नहीं देख सकता, और तू ही मेरी बात सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। और वो जो मैडम जी है ना वो तेरे पे नजर रख रही है, तू जहां जहां जाता है जो जो बोलता है ना सब मैडम जी देख सकती है, सुन सकती है। तूने मुझसे बात किया तो मैडम जी को दाल में कुछ ना कुछ तो शक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक तो। वो भी कहता तो क्या, तो तू सेफ रहेगा, टेंशन ना ले, कोई मुसीबत आएगा तो मैडम जी वहां से सपोर्ट भेज के बचा लेगी। और रही बात मेरा टेंशन ना ले, मैं वापस यहाँ पर आऊंगा, जैसा जैसा तुझे बोला जाता है तू ऐसा वैसा कर। इतना बोल के कौवा निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड सही टाइम पे मैंने अपने मुंह बंद रखा, कौवे ने बता दिया वरना हालत ही खराब हो जाती। और रही बात उस कमीने दोस्त का, नहीं आया अभी तक आइसक्रीम लेकर, साला ठरकुल्ला आदमी कोई और लड़की दिखा होगा, लग गया होगा उसके साथ, भला क्यों आएगा। फिर अचानक से हमारे मेन कट्टर को डरावना भूतिया सा एक्सपीरियंस होता है। ये भी डर जाता है, एक सेकंड भूत है क्या, नहीं यार भूत वो तो नहीं है, लेकिन अचानक से मुझे क्या डरावना सा एक्सपीरियंस हुआ था। उतने में जो मैडम जी हमारे मेन कट्टर पे नजर रख रही थी ना उसको बोला जाता है ओ माय गॉड ये देखो कुछ तो अजीब हो रहा है। तो वो भी कहती क्या अजीब हो रहा है, जूम करके दिखाओ। हाँ तुम्हारा मेन कट्टर आइसक्रीम चाट रहा था। मैडम जी बोला छी थू यार ये कौन सा तरीका हुआ आइसक्रीम चाटने का, बड़ा गजब ही है यार। हमारा मेन कट्टर क्यों रहा था जो आइसक्रीम चाट ही रहा था। तभी कोई कहता है सुनो ना यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या, वो लोग भी कहते हैं नुबड़ा बच्चा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसे लोग भाई मुझे नुबड़ा नुबड़ा क्यों बोल रहे हैं। वो लोग कहते सॉरी एक हेल्प चाहिए, सामान शिफ्ट करने में हेल्प कर दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर देता हूँ, शिफ्ट कर दिया जाता है। वो लोग कहते वाह यार चलो अब जल्दी से सामान निकालो बजाना स्टार्ट करो। तो सामान के अंदर गिटार ढोल नगाड़े और न जाने क्या कुछ था, वो लोग बजाना स्टार्ट कर देते और हमारा मेन कट्टा ये सब देखे जा रहा है। और सब देखने के बाद कहता भी वाह क्या बजाए हो। वो लोग भी कहता लाडले तुझे पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे पसंद आया, तू कुछ बजाना जानता है। हमारे मेन कट्टा को वायलिन बजाना आता था ना, तो वायलिन लेके बजाने लगता है पे 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 बेखुदी। कैसा लगा, बूढ़े लोग घूर घूर के देखने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा है
मैंने बेसुरा बचा दिया क्या यार? वो लोग कहते भाई क्या बचाए तो यार, मजा ही आ गया। तू किसका बेटा है? पहली बार तुझे देख रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तो बस एवरी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं बेटा इस एरिया का नहीं। मैं अरे अंकल जी सॉरी। ये लोग भी कहते हैं सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे क्या बात है यार, सही है यार, एक काम करो तुम आ जाओ हमारे बैंड के अंदर। हाँ यार हमारे पास वैसे भी वायलिन बजाने वाले की कमी है। अबे तुझे 1 घंटे का 40 रुपया, रात का खाना भी मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, सही है, लेकिन डर लग रहा है कहीं मैं फंस गया तो। तभी याद आता कौवे ने क्या बोला था कि मेरे पे नजर रखे जा रही है, कोई मुसीबत आएगा तो लोग आके बचा लेंगे। हाँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ खाने के लिए और पैसे के लिए, आई मीन म्यूजिक के लिए। मुझे म्यूजिक से ज्यादा प्यार है। तो कुछ देर बाद हमारा मेन कट्टा चर्च में आ जाता है। ये वही चर्च है जहाँ पे बेसिकली म्यूजिक बजाना था। वहाँ पे आते उसकी हालत खराब हो रही थी। कहता हूँ माय गॉड, पता नहीं जब से चर्च में घुसा हूँ जब से अजीब सी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। पता नहीं क्यों सामने जो स्टेज है ना उससे मुझे बहुत ज्यादा डरावनी वाली फीलिंग आ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी यार। शिट यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? सुनो यार, अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ तो वो लोग कहते गांड मार लेंगे तेरी। पीछे हटा तो साले, हम नहीं तो पीछे हट सकता, बजाना पड़ेगा। हमने रिश्वत आई मीन हमने एक्स्ट्रा पैसे वैसे भी ले लिए हैं। क्यों लेडीज ने ठीक बोला ना? 2 बूढ़ी लेडीज भी थी, वो भी कहती है यार तो हमेशा ठीक ही बोलते रहते हो, ये सही है सही है सही है। भाई तब ये चिकनू कौन है यार? वो जो था ना वो लड़का, वो वाला अपना ठरकुल्ला, वो भी यहीं पर आया था बैंड का मेंबर बनके। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू तो आइसक्रीम लाने गया था लाया, वो भी कहता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने खा लिया, वो भी कहता नहीं। तो ये भी कहता साले तू कर क्या रहा था, वो भी कहता लड़की छेड़ रहा था, आई मीन कुछ नहीं। साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पैसे मिले थे यहाँ पे आके म्यूजिक बजाने के, इसलिए आ गया। तू क्यों आया? वो भी कहते यही तो हमारे मेन दुश्मन के एरिया, यहीं पे तो सारा कांड हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही जगह पे आ गए। उतने में अनाउंसमेंट होता है कि इनका बारी आ गया म्यूजिक बजाने का। बोला भी जाता चलो चलो अच्छे से बजाना। तो सब लोग स्टेज पर आते हैं, स्टेज पे बजाना स्टार्ट करते हैं, नाचना गाना बढ़िया। वो जो चिकना लड़का गंदा बजा रहा था, हमारे मेन कट्टा को हंसी आ जाती है कितना गंदा बजा रहा है। बाकी लोग भी कहता साले तू हंस मत, तू बजाना स्टार्ट कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं बजाना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बजाना स्टार्ट करता है ना एकदम उसको डेथ हॉरर महसूस होता है, जैसे कि साला कोई टपकाना चाहता है मेरे को। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। ये लोग भी कहते एक सेकंड कहाँ जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता सही नहीं है, डेंजरस यहाँ पर चल। वो भी कहता क्या डेंजरस है? कुछ भी डेंजरस नहीं है, चलना वापस। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू आगे चल। जैसे आगे जाता है तो एक आदमी आ रहा था, उससे टकरा जाता है। उसके पास पेटी थी, जिस पेटी के अंदर संतरे यहाँ पे थे। तो हमारा मेन कट्टा संतरे उठा के देने लगता है। उतने में अचानक से ध्यान जाता है कि जो डिलीवरी बॉय है ना उसकी आंखों के अंदर एक गोल्ड फिश दिखाई दे रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। देखते हैं उसका मतलब क्या हुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा एक आदमी से टकराता है जिसकी आंखों के अंदर गोल्ड फिश था। अब आते उसे टकले आदमी की ओर, जिसको हमने पहले भी कई बार देखा था। वो भी कहता बस करो यार, ये जो फालतू का नाच गाना हो रहा है बंद करवाओ, और जो मेन हमारा मकसद है वो स्टार्ट करो। ये लोग भी कहते यार मेन मकसद यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। इधर टकला अपने आप को मिरर में देखता है, तैयार करता है, फिर मोबाइल निकाल लेता है। मोबाइल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि फक यार मुसीबत हो गया। और जो पुलिस वाले ना वो उनको हमारे लोकेशन का आइडिया लग गया, भाग यहाँ से। तो बक्सा उठाता है, उठा के भागने लगता है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा मेन कट्टा संतरे वाले से टकराया था तो एक बुढ़िया पीछे से आती है और कहती है क्या हुआ, म्यूजिक व्यूजिक छोड़ के तुम भाग यहाँ पे कहाँ रहे हो? यार तुम्हारे बिना बजा नहीं पाएंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। हमारा जो ठरकी लौंडा है उसको बोला जा रहा था, वो भी कहता सॉरी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आऊंगा। उतने में टकला दिख जाता है, आमने सामने टकला यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा बुढ़िया को धोखा दे देता है कि बुढ़िया तू पीछे हट। वो नहीं देता, हमारा मेन कट्टा गोली मारता है कि बुढ़िया मेरे दोस्त से दूर है, वरना ये तुझे जान से मार डालती। हाँ ये औरत तुझे जान से मार सकती थी। उतने में संतरे वाला जो लौंडा है अपने सारे के सारे संतरे लेता है और लेके निकल पड़ता है। इधर हमारा मेन कट्टा बस बंदूक खड़े तना हुआ है, आई मीन बंदूक ताने खड़ा हुआ है, और संतरे वाला पीछे से निकले जा रहा है। इधर दोस्त भी कहता है यार बुढ़िया को साइड में तो किया था, तूने गोली क्यों मारा? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये किलर है। अब आते भाई अपने लैब के अंदर, यहाँ पे सब लोग देख रहे थे, वो कहते नॉर्मल 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 सब कुछ नॉर्मल है मैडम जी, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन मैडम जी को डाउट होता है कि अरे क्या एक संतरे वाला वहां से चले गया, एक औरत के ऊपर गोली चला दिया, टकला सामने है तो नॉर्मल लग तो रहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा गड़बड़ की फीलिंग आ रही है। हाँ तो मैडम जी को इतनी बड़ी फीलिंग आती है ना कि वो कुछ तो एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर बाकी लोग भी कहते हैं मैडम जी आ रही हूं मैड। मालूम है आपने ये क्या एक्टिवेट कर दिया? ये हाई लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, ये इसमें अगर फेल हो जाओगे तो आप ही मुसीबत आएगा, न जाने क्या कुछ हो सकता है, लब 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 हो जाएगा। यार तो प्लीज ऐसा ना करो। वो भी कहती मुझे करने दो यार, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन चलेगा, आई एम रेडी। वो भी कहता देख लो इससे तुम्हारा फ्यूचर मुसीबत में आएगा। वो भी कहती है डोंट केयर, रेडी। हाँ तो किसी सीनियर के साथ कांटेक्ट किया जाता है, वो सीनियर भी कहता बोलो। ये भी कहती है अकॉर्डिंग टू T9361 में मेरे को एक मौका मिलना चाहिए प्रोएक्टिव ऑन करने का। वो भी कहती सच्ची में, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा डेंजर महसूस हो ही नहीं रहा, तो फिर क्यों एक्टिवेट करना चाहती हो? वो भी कहती है मेरे को महसूस हो रहा है ये डेंजर सीरियस होगा, हमारे ऊपर नहीं, हमारे तो लौंडे किसी मिशन पे करने गए उनके ऊपर हो सकता है, उनके एरिया में प्रोटेक्शन ऑन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मौका दो। वो भी कहता ठीक है तुझे मौका मिलेगा। एप्लीकेशन भरा जाता है, एप्लीकेशन देखने के बाद वो अप्लाई कर देता है, और इसके द्वारा ये होगा कि सैटेलाइट द्वारा एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन भेजा जाएगा, और इसी फॉर्मेशन द्वारा कोई अपना क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन मिल जाएगा पूरे एरिया के अंदर। पूरा एरिया यानी जिस एरिया में हमारा मेन कट्टा था ना उसके एरिया के पूरा आसपास दूसरे बंदे थे जो सैटेलाइट के अंदर बैठे थे, वो लोग भी देखते हो एक लोकेशन आया, इस लोकेशन पे गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भेजनी है। चलो यार यही तो हमारा काम है, लेट भेजो। तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं जाती, बल्कि दूसरे कुछ लोग यहाँ पे थे उनके पास खबर जाती कि ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन देना है, तो जिस एरिया के अंदर देना था उस एरिया के अंदर सर्कल बना दिया जाता है, और जहाँ जहाँ सर्कल बनता है वहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कुछ तो बन जाता है फॉर्मेशन टाइप का रेड कलर का। अब आई डोंट नो एक्जैक्टली ये प्रोटेक्शन किस टाइप का है, लेकिन मुझे लगता भी नहीं ज्यादा कुछ प्रोटेक्शन काम भी आएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन से बाहर का कोई खतरा है ना वो आके बचा सकता है, लेकिन कोई खतरा अगर पहले से अंदर है उसका क्या? इधर ये लोग भी देखते मैडम जी आपने वाकई में एक्टिवेट करवा दिया। मैडम जी भी कहती है शायद हमको जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब आते हमारे में कटर की ओर, वो कहता भी
नहीं है, ये औरत कमीनी है, मैंने नोटिस किया था। ये पीछे से अटैक करके तुम्हारी जान निकालने वाली थी। तो औरत भी कहती हाँ तुमने सही पकड़ा, मैं इसकी जान निकालने वाली थी और मैं अभी भी इसकी जान निकाल के रहूंगी। देख सकते शैतानी फॉर्म में आ जाती है। अपना लड़का भी कहता है ये औरत पगला गई है, अरे डोंट वरी मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा। तो वो रोकने जाए, बुढ़िया अटैक करती है, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर ढाई 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 गोली चला के औरत को खत्म कर देता है। जो टकला आदमी है वो भी यहीं से भाग रहा था, अगर आपको याद होगा तो वो फिर से मौका देख के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर भागने का मौका ही नहीं देता, लात मार के उसको पटक देता है और मारे जा रहे हो कहता और भागेगा और भागे कुत्ते के बच्चे, तेरे चक्कर में कितना मुसीबत आ रहा है। तो वो चाकू निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और कहता चल निकल यहाँ से साले, माथे पे कुछ तो धुआं धुआं फेंक देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को ना आसपास की सारी चीजें बड़ी अजीब दिखाई देने लगती हैं, जो बड़ा फनी सा लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को हंसी आ रही थी, लेकिन वो टकले को मार के अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सेम धुआं टकले पे भी डाल देता है। टकला भी कहता साले ये तूने क्या डाल दिया, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टकले वही डाला जो तूने मेरे अंदर यहाँ पे डाला था, मेरे को अभी भी हंसी आ रही है, हंसी कंट्रोल कर लाडले और मुक्का मार इसको। तो टकले को मुक्का ढाई ढाई मारे जा रहा था, उतने में पीछे से आते हैं, वो बुढ़िया मरी नहीं थी, हमारे दोस्त की हालत खराब कर देती है और वो बुढ़िया अपनी रियल फॉर्म में आती है। साला बूढ़ा था, विग लगा के नकली बाल वाल के साथ, वो भी कहता साले तूने तेरे दोस्त ने मिलकर मुझे बड़ा परेशान कर लिया, अब मैं बदला बदला यहाँ पे लूंगा। तो वो भी कहता मैं तुझे गोली मार दूंगा, वो भी कहता गोली तू मुझे मार ही नहीं सकता, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हूँ। अपनी स्पीड का कारनामा दिखाता है और दोस्त पे और अटैक करता है, लेकिन दोस्त भी लाइक में तो भी गोली मारूंगा साला, ढाई 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 गोली मार के उसको पूरा खत्म कर देता है। उसके पास आता है और कहता साले तू अभी तक मरा नहीं है, आई नो, ये ले फाइनल गोली मार के खात्मा खत्म। चलो यार गया, तू टकले को मारा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं तो टकले को पकड़ के बैठा हूँ, लेकिन टकला धक्का देके भाग जाता है, लेकिन दोस्त पीछे से आता है, माथे पे मार के बेहोश करता है। कहता साले अगर मैं ना रहा तो एक भी मिशन यहाँ पे कर नहीं पाएगा, मैडम जी को कॉल करके बता देते हैं कि हमने टकले को पकड़ दिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह सच्ची में भेजो, वो भी कहता यार देखो एक मैसेज सामने से आया कि भाग जा यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्यों यार, वो भी कहता पता नहीं, उतने में कुछ तो झटका सा महसूस होता है। तो दोस्त भी कहता है ठीक है मैं अभी चेक करके आया, तो वो चेक करने जा रहा था, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर एकदम पता नहीं किसके जादू में आ चुका है, वो अपने वश में नहीं है, बंदूक लेता है और लेके हमारे मेन कैरेक्टर अपने दोस्त पे चलाने वाला था। मैडम जी भी देखती है एक सेकंड यार तो अपनी बंदे पे गोली चलाया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है दोस्त कहां जा रहा है, बक्सा लेकर, बक्सा मुझे दे दे, इतना बोल के छाती के आर पर गोली मार देता है और लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ कर नहीं मारा, वो खुद भी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। और मैडम जी ये सब देखती है, विश्वास नहीं होता, उसका पार्टनर देखता है उसको भी विश्वास नहीं होता, चल के आ रहा है। मैडम जी भी कहती है लौंडे क्या हो गया, अरे जल्दी से बंदे भेजो। ये लोग भी कहते हैं यार ऐसा लगता है कोई और वहां पे आने वाला है, कोई बड़ी मुसीबत। और सीसीटीवी हमारा सीसीटीवी भी खराब हो गया, क्या हो रहा है हम देख भी नहीं सकते। मैडम जी भी लग फक यार लगता है मुसीबत को ज्यादा सीरियस हो गया। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर अब वो होश में आता है और डाउट में भी है ये मुझे क्या हो गया, मैंने अपने ठिकुल्ले दोस्त को गोली क्यों मार दिया, ये बक्सा, इस बक्से के चक्कर में क्या मेरा माथा यहाँ पे फट रहा है, ये बक्से ने क्या क्या किया मेरे साथ। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को उल्टी होने लगती है और जैसे उल्टी करता है ना तो मुंह से एक गोल्ड फिश निकलता है। हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में क्या है अब ये गोल्ड फिश कहां से आ गया यार। उतने में सामने से एक आदमी आता है, सोचो ये आदमी कौन था, हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त, अरे जिसकी भाभी जी उसकी बीवी को भाभी जी कहता था, ये वो वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले लाओ यार तू क्या कर रहा है, तूने बंदूक क्यों निकाली। तभी पीछे से धीरे धीरे पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल द्वारा मेन जो मास्टरमाइंड है ना टकला नहीं था कोई और था, बड़े हाथों वाला लाल कलर वाला, वो सामने आ जाता है और कहता है ये सबके पीछे मेरा हाथ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। यार हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब, दोस्त की भी हालत खराब, मास्टरमाइंड आ गया, दूसरे दोस्त ने धोखा दे दिया, देखते हैं क्या होगा, हालत तो बड़ी खराब लग रही है। जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हालत बड़ी खराब हो जाती है, मेन जो मास्टरमाइंड है वो भी सामने आ जाता है और कहता है साले मैं हूं मेन मास्टरमाइंड। तो सोच ही रहा होगा कि ये गोल्ड फिश तेरे अंदर से गोल्ड फिश यहाँ पे कैसे निकला, क्योंकि ये गोल्ड फिश नहीं है, ये वशीकरण करने का तरीका है जिससे मैंने तुझे बच में ले लिया था, तभी तो तूने अपने बंदे पे गोली चला दिया। और ये देख मेरा हाथ पे हरे कलर का निशान बना था। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी देख के डाउट में ये है क्या। उधर दोस्त भी कहता है अरे उसको जाने दे, मेरे दोस्त को जाने दे। वो भी कहता ना मैं किसी को जाने यहाँ पे नहीं दूंगा, मार यार इसको गोली मार दे। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो दूसरा दोस्त है ना वो तो गोली मार देता है अपने ठिकुल्ले दोस्त को और जो बक्सा निकाल के दे देता है उस कमीने को। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों लाओ यार ये तू मुझे धोखा क्यों दिया जा रहा है यार, क्यों तू तो मेरा दोस्त यहाँ पे था ना, लेकिन उसकी आंखों के अंदर भी है ना गोल्ड फिश है, यानी वो भी इसके वश में आ चुका है। बोला भी जाता हो यार इसकी बीवी बीमार थी, उसके इलाज के लिए न जाने इसने किस किस से पैसे यहाँ पे लिए थे, उनमें से फिर मैं भी एक था। और सोचो तू ये सारे चंगुल में कैसे फंसा, कहीं ना कहीं इसके चक्कर में फंसा। याद कर तुम्हारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है कि मुझे उसने कॉल किया था, कॉल करके बोला भी था कि ऐसा ऐसा कोई जॉब है, ये दिखला देना वो दिखला देना, और मैं उसके वश में आ गया, मैंने उसकी बातों में आ गया। तो पता चलता है उसने जानबूझकर इसी मास्टरमाइंड के कहने पे बोला था, ये कह लो उसको कंट्रोल करके बोला था। तुम्हारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है एक सेकंड, यानी स्टार्टिंग से ही मैं तेरा तू मतलब मुझे फंसाया था। हाँ तो मैं एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जब वाकई में मास्टरमाइंड सारी प्लानिंग यहाँ पे करके रखा था। गोल्ड फिश द्वारा उसने काफी बंदे लोग को कंट्रोल यहाँ पे किया था, जो भी लड़ाई हुआ था, जो भी कोठे के लोग मरे थे, जो सब कुछ हुआ था ना, सब मेरी प्लानिंग यहाँ पे थी। जब तू जा रहा था मैंने तुझे पहले से अपना टारगेट बनाया था और मुझे मालूम था क्योंकि तू उसी लोकेशन से जाने वाला है, मैंने जानबूझ के अपना बंदा भेजा जो तुझसे टकराया था। और वो जो लड़का था जो तुझसे टकराया था वो बहुत पहले मारा जा चुका था, लेकिन उसकी बॉडी में भी गोल्ड फिश था जो कि मैंने डाला था कंट्रोल करने के लिए। और जैसे तुझे टकराएगा, जैसे तुझे बक्सा देगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा गोल्ड फिश निकला और वो मर गया था। तो पहले से मरा हुआ, लेकिन तुझे पहले पता ही नहीं चला, अब जाके तुझे यहाँ पे पता चल रहा है, समझा। यानी तेरी जिंदगी में ये जो कोई बंदे यहाँ पर आए वो सब मेरे ही कंट्रोल किए गए बंदे थे। स्टार्टिंग से ही मैं तुझे कंप्लीटली यहाँ पे फंसाया जा रहा हूँ। हालांकि जो मेरा प्लान था कि जैसे तेरे पास बक्सा आएगा तुरंत ही तुझे निपटा के अपना मिशन पूरा करूँ, लेकिन तू पुलिस में चले गया, पुलिस वाले भी इस मिशन के अंदर यहाँ पे चले आए, उससे प्रॉब्लम बढ़ गया और कांड थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी भी हम सामने यहाँ पर है, जो हमारा मकसद यहाँ पे था ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पे आ चुका है। यार अपने दोस्त को या किसी और को ब्लेम ना कर, अपने नसीब को ही ब्लेम कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी फेल, मैं फिर से यहाँ पे मारा जाऊंगा। अरे यार क्यों ऐसा कर रहा है, मेरी क्या गलती थी, मैंने
मेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे चैन से बस एक अच्छी सी जिंदगी जीनी थी यार, लेकिन तुम लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। गलत कर रहे हो यार, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। लेट मी गो, लेट मी फकिंग गो। तो वो भी कहता गो ऊपर वाले के पास, ए दोस्त गोली चला दे। हमारा भी कट्टा भी कहता लाओ यार, तू तो अपना भाई है रे। अरे भाभी जी की तबीयत खराब है, मैं इलाज करवाने में हेल्प करूंगा, मुझे जाने देना यार, प्लीज भाई मत गोली मार। लेकिन दोस्त वो तो अपने होश में नहीं है, वश में गोली चला देता है। लेकिन हमारे मेकट्टे की बॉडी पे अजीब सा प्रोटेक्शन आता है और वो बच जाता है। कमीना भी देखता बट ये कैसा यहाँ पर है? ये तो उस पुलिस वाली ने दिया था। ये पुलिस वाली भी लगता है तेरे बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह करती है, तो मुझे ये प्रोटेक्शन तक भी दे दिया। लेकिन तुझे वैसे भी बड़ी चोट लगी है, इस चोट के सहारे कुछ ही घंटों तक जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। मैं तो चला यहाँ से। सुन यार चलो यहाँ से, और बाकी लोग तुम लोग को तो मार दूंगा। तो बाकी बूढ़े लोग जो म्यूजिक बजा रहे थे, अब उनसे काम पूरा हो चुका है, तो उनको भी जान से मार डालता है। और जो चर्च में बैठे हुए लोग थे उन सबके पास आता है। वो लोग भी कहते क्या हुआ, अभी तो बूढ़े लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये यंग आदमी कौन आ गया? तो यंग आदमी अपना बक्सा लेता है, बक्सा ओपन करता है और कहता है आज फाइनली मेरा मिशन पूरा होगा। एक छोटा सा ट्यूब निकाल लेता है, जिस ट्यूब के अंदर हड्डी यहाँ पे थी, जिसको होली स्केलेटन बोला जाता है। और ट्यूब तोड़ता है, हड्डी निकालता है, हड्डी का पावर यहाँ पे बढ़ाता है, फिर बक्से का पावर यहाँ पे मिलाता है। तो देख सकते हैं कैसा लाइट का झटका रिलीज होता है। सब लोग यहाँ पे डाउट में चल के आ रहे हैं। धीरे 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 जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना, उनमें से कोई नहीं बचता। सारे बंदे लोग की पावर खत्म हो जाती है, सब लोग सूख के मर जाते हैं। यानी वो बक्सा प्लस हड्डी द्वारा मिलकर उसने सबकी पावर ही डाइवर्ट कर ली। और खाली उन लोगों को नहीं बल्कि आसपास जो कुछ है ना, वो सब चीज को डाइवर्ट करने लगता है। वो कमीना भी चलाता है, यस कर ले सबको डाइवर्ट कर ले, कुछ भी मत छोड़, सब डाइवर्ट कर ले, पूरी दुनिया को डाइवर्ट कर ले। अब वो जो हड्डी उसने निकाला था ना, वो हड्डी धीरे धीरे बनने लगती है, इंसान की बॉडी मिलने लगती है। पहले धीरे धीरे हाथ यहाँ पे तैयार होता है, तो वो भी कहते हैं यस पूरी बॉडी यहाँ पे तैयार करना है और यहाँ पे डाइवर्ट करो। लेकिन वो डाइवर्ट ही नहीं कर पाता। वो जो शील्ड बनाया था मैडम जी ने बोलकर, वो शील्ड रोक देता है। यानी मैडम जी के शील्ड का अब जाके फायदा होगा। वो भी देखते यार वो कमीनी औरत कितनी कमीनी है, साली एकदम पीछा ही नहीं छोड़ती, हर जगह से कुछ ना कुछ शील्ड बनाती है, वीड बनाती है और हमेशा यहाँ पे रोक देती है। ये जो हो रहा है गलत यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जितना भी पावर हो सके उतना डाइवर्ट कर, हाथ उतना डाइवर्ट करने लगता है। और जो हाथ तैयार हो गया था, हाथ जाता है हवा में, और जो शील्ड बना था ना, उस शील्ड पे जोर से अटैक करता है, जिससे शील्ड टूट भी जाता है। ये लोग जो देख रहे थे वो भी कहते मैडम जी गड़बड़ हो गया, या साले ने अटैक करके हमारे शील्ड में क्रैक कर दिया पूरी तरीके से, क्रैक छोड़ो तोड़ दिया गया। ये डेंजर है, और ये डेंजर कोई छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल का डेंजर यहाँ पर है। ये मैडम जी कहती है हमारे बाकी बंदे लोग का क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है तो उनको निकलने बोलो। बोला भी जाता है यार पता नहीं वहाँ पे कोई सिग्नल ही महसूस नहीं हो रहा, क्या करे? मैडम जी भी कहती फक यार आई डोंट नो, लोग मुसीबत में कि नहीं यहाँ पर रुके हुए क्यों यहाँ पर यार, जल्दी से कुछ करो, उनको रोको, तैयारी करो। ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है मैडम जी, इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करो। इसमें तो गोली बोली चलती है, टैंक वैंक आता है, डम 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 टैंक चलाया जाता है उस बड़े से हाथ को रोकने के लिए, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसा लगता है उस हाथ की तो खैर यहाँ पे नहीं है, साला बड़ा परेशान हमको यहाँ पे किया था। और मैडम जी अभी खबर आया कि टीम आ रही है सपोर्ट के लिए। मैडम जी भी कहती चलो सही है यार, लेकिन तो भी मुझे माहौल ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा। तो वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई ऐसी वैसी बंदी सपोर्ट के लिए नहीं आ रही, बल्कि 5th लेवल की एक पावर हाउस द वाइट एम्पायर यहाँ पे आ रही है। तो सफेद बाल वाली कोई लड़की थी, वो हेल्प करने के लिए आ रही थी, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये लड़की है ही कुछ करने भी आई है या बस है वही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि सपोर्ट के लिए व्हाइट एम्पायर नाम की कोई मैडम जी आती है, हमारी जो लंगड़ी मैडम जी थी, वो भी देखती है कि वो सपोर्ट के लिए आ तो गई है। अब लेट्स सी वो क्या कुछ कर दिखाती है या फिर क्या कुछ नहीं करती। अब आते हुए जो बम के अटैक हो रहे थे, तोप के अटैक हो रहे थे, उसके चक्कर में हाथ की हालत खराब हो जाती है। ये लोग भी कहते हैं बहुत बढ़िया, हाथ की तो हमने बैंड बजा दी, लेकिन उतनी भी बैंड नहीं बजी थी, हाथ में अभी भी दम था पंगा लेने का, लड़ाई करने का। ये लोग भी देखते फक यार, ये तो देखते ही देखते अरमान बदल गए, जज्बात यहाँ पे बदल गए, क्या करे बॉस बोलो ना। बॉस भी कहता पता नहीं तमाशा देखो, तो हाथ ना बड़ा बड़ा भवंडर तैयार कर लेता है, भवंडर से सबको रोकने लगता है, सीसीटीवी प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और देख सकते भवंडर क्या बवाल मचा देता है। वो जो व्हाइट एम्पायर आई थी वो भी बस देखे जा रही थी, नुबड़ी कुछ कर भी नहीं रही थी, लेकिन अचानक से मोटिवेशन लेती है, जोश लेती है और भवंडर पे अटैक कर देती है। और वो अटैक मतलब ब्लेड जैसे थे, और ब्लेड एक दो नहीं बल्कि सब ब्लेड की बारिश होती है, जो हाथ के लगता है और हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैडम जी भी देखती है कि फक यार मुझे आने में लेट हो गया, आई होप मेरे आने से पहले लेट ना हुआ हो, ज्यादातर बंदे लोग ना मारे गए होंगे। हेलो कोई है क्या, सुनो सिग्नल नहीं आ रहा, वो एयर ड्रॉप आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कोई तो आ जाओ रेस्क्यू के लिए। वो जो मेन मास्टरमाइंड था वो भी देखता है ये पुलिस वाले ना इतने कमीने, सालों ने छोड़ा ही नहीं, एकदम बैंड ही बजा दिया। मिशन मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा होने वाला था, उतने में अचानक से व्हाइट एम्पायर इसके पास आती है और कहती तू ये क्या मेन मास्टरमाइंड कुत्ते के बच्चे, ये ले मर जा। वो भी कहता नहीं तू मेरे पे अटैक नहीं कर सकती, मुझे मत मार। ये सब के चक्कर में बक्सा गिर जाता है। ये पहचानता था कि व्हाइट एम्पायर कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है, वाकई में स्ट्रांग औरत है। कौन आ गया यार, मुझे निकलना पड़ेगा। उतने में बाकी अपने सोल्जर्स थे ना, वो सब आ जाते हैं और आती मेन मास्टरमाइंड पे ढाई 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 गोली चलाने लगता है। लेकिन वो मेन मास्टरमाइंड कार जैसा कोई आर्टिफैक्ट फेंकता है, जो एक टाइप का बम यहाँ पे था, बम फटता है और वो गायब सा हो जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा जो बेहोश पड़ा था, उसका दोस्त उसके सामने होश में आता है और उसको उठा कर ले जाने लगता है और कहता है आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे पे गोली क्यों चलाई, मैं तुझे क्यों फंसाया, मैं उसके साथ यहाँ पे क्यों मिला हूँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं पा रहा, मैं बस बिल्कुल भी होश में नहीं था, मुझे माफ यहाँ पे कर दे। मेरी बीवी के पास जाना, कह देना कि मैं गलत आदमी था, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अलविदा यार, शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा। उतने में कॉल आता उसकी बीवी का, लेकिन एंड टाइम पे उठाता नहीं। उसने हमारे मेन कट्टा को किसी दूर सेफ एरिया में फेंक दिया था, घर जैसा तहखाना जैसा, और दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता मेरे दोस्त तू जहाँ भी जाना सेफ जाना, और खुद उसके अंदर बंद हो चुका था, जहाँ पे वही अपने पुलिस वाले बॉडीगार्ड लोग आ जाते हैं और कहते तू भी मेन मास्टरमाइंड है ना, तुझे भी गोली से मार देंगे। इधर बीबी का कॉल आया हुआ था, ये भी कहता है ओके ठीक है, मैं बस बोलना चाहता हूँ कि अलविदा मारो मुझे। तो पुलिस वाले गोली चलाते हैं और वो मर जाता है, यानी दोस्त ने कुर्बानी दे दी और कुछ भी नहीं। अब आते हुए अपनी लगड़ी वाली की ओर, वो भी कहती क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, बोला भी जाता है जिंदा है वो लड़का। और यही बात मेन कैरेक्टर का, तो वो आई एम सॉरी यार,
आप लोग लेट हो गए। यानी हमारा मेन कैरेक्टर बोल गया, अपनी पुलिस वाली भी देखती है और बड़ी सैड हो जाती है और कहती है जो हुआ सो हुआ, अब दुख मनाने का सुख मनाने का कुछ फायदा वायदा यहाँ पे नहीं है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे। लेकिन क्या कुछ समय बाद ना हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है, वो जिंदा यहाँ पे था, कोई अजीब सा डॉक्टर सामने था, वो भी देखता है साले तू अभी तक मरा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन ये कौन सी जगह है और ये आसपास क्या है। तो डॉक्टर भी कहता है कि तुमने कभी यहाँ पे सुना है कि नर्क के 12 अलग अलग टाइप के रास्ते होते हैं, ये उनमें से एक है जहाँ पे तुम्हारा चीर फाड़ होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बक रहे हो, वो भी कहता है शांत रहो चिल्लाओ मत वरना आवाज यहाँ पर हो जाएगा, तुम सब मरने वाले हो, तो चुपचाप मर काहे नहीं जाते, इतना स्ट्रगल काहे करते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को काटे जा रहा है, नोचे जा रहा है, बोला भी जाता है मैंने तुम जैसे बंदे लोग को बहुत यहाँ पे देखा है, लेकिन तुम उनमें से वाकई में अलग हो, मरना सबके लिए नसीब में, मरना तो सबके लिए लिखा हुआ है, चुपचाप मर जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थोड़ा नेगोशिएशन यहाँ पे कर ले यार, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ यार, मुझे मरना भी नहीं है। वो भी कहता ना ना तू अब मर चुका है तो मर चुका है, अब तू जिंदा नहीं हो सकता, देख अपनी बॉडी की हालत यहाँ पर हो गई है, तो समझे क्या अब तुम जिंदा रह के क्या यहाँ पे कर लोगे, इसके लिए मर जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार भैया ऐसा ना बोलो, मुझे नहीं मरना यार। वो भी कहता क्यों नहीं मरना, अरे यार सब लोग यहाँ पे मरते हैं, तुम भी यहाँ पे मरोगे, कोई तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो कोई तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना हो, जो मरते हैं सब मेरे पास यहाँ पर आते हैं। आई एम दी डायरेक्टर डिक्टेटर जो भी कहना सब यहाँ पर हूँ, मेरा राज यहाँ पे चलता है और ये एंड गेम है तुम्हारा मौत यहाँ पर हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं तो भी यार अभी तो नहीं मरना चाहता यार, प्लीज आई ना, थोड़ी मेरी हालत यहाँ पे खराब थी, मैंने ज्यादा पैसे तक भी नहीं कमाए थे, मैं रो रहा हूँ, एक गरीब आदमी की हेल्प कर दो यार, जाने दो यार। वो भी कहता नॉट गुड यार, तुम नहीं मरोगे तो बुरा होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मरना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार देखो मेरे को जाने दो प्लीज। डॉक्टर भी कहता यार देख रहा तुम्हारी हड्डी पसली की हालत खराब हो गई है, इतना जोर से तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन तुम बच नहीं पाए, अब क्या फायदा, मैं एक मौका दे दूंगा तो मौका बेकार होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार प्लीज थोड़ा सा तो दे दो मौका यार, प्लीज यार दे दो ना मौका। वो भी कहता ना 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 तुम्हारा दिल भी एकदम खोखला खाली हो गया है, उसके बिना जीना और भी मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन तूने खाया क्या है भाई, पूरा लैटिन जैसा अजीब अजीब निकल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वड़ा पाव प्लस बर्गर यहाँ पे खाया था और कुछ नहीं। भाई दबे आपने खाना यहाँ पे खाया क्या कभी, कुछ भी वड़ा पाव बर्गर पिज्जा टाइप का, आओ शिट यार आप तो भूत टाइप के यहाँ पे लग रहे हो, पैसे खाओगे, चाइना में आओ, चाइना में कुत्ता बर्गर भी खिलाते हैं, मजा आ जाएगा आपको। वो भी कहता बकवास यहाँ पे बंद कर दिया, चुपचाप यहाँ पे मर। देख सकते हमारे मेन कैरेक्टर के बस हड्डी बचा था और आखिरी समय तक बोल ही रहा था कि साले तू बड़ा हरामी आदमी है, एक नंबर का मादरबोर्ड आदमी है। वो भी कहता साले मुझे गाली मत दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो कर देना यार हेल्प। वो भी कहता ना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मरना तय है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो भी मुझे मरना यहाँ पे नहीं है, मुझे जीना यहाँ पर है और मैं जी के ही रहूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर की हड्डियों में से पूरा अजीब अजीब से देख सकते कैसा लाइट आ रहा है। ये डॉक्टर भी कहते हैं यानी साले तूने मुझसे मरने का मौका छीन लिया, यानी तू जिंदा हो रहा है वापस, अबे साले अगली बार तू मरेगा ना तो मैं वापस जिंदा होने नहीं दूंगा तेरी बहन की। यानी हमारा मेन कैरेक्टर मौत के दरवाजे से बाहर आ जाता है, उसको भी विश्वास नहीं होता कि मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, ये मैं वापस जिंदा हूँ, ये सब क्या है, ये तो मेरा सब कॉन्शियसनेस लग रहा है, नॉलेज सी जैसा कुछ लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मर ही चुका था, लेकिन मरने के बाद भी उसको जिंदा रहने का एक मौका मिल जाता है। अब आई डोंट नो कैसे, जिसने उसको मारा था नॉट रियली उसने, कोई था भाई एमराज जैसा बंदा, उसने तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बचकर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। पूरा चौंका हुआ है कि वाह ये मेरा कॉन्शियसनेस है, ये तो बिल्कुल मिल्की वे की तरह लग रहा है। और रियलिटी में मिल्की वे ही था जो इसके कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड था। अचानक से बैलेंस खराब होता है और ठप ठप नीचे गिरने लगता है, और नीचे साइड कहीं दूर कोई बैठा हुआ था अपना कौवे के साथ, एक आदमी था। वो आदमी भी कहता हुआ जब मेरी बेटी ने पहली बार तुझे देखा था ना, देखते ही पागल हो गई कि ओ माय गॉड कितना प्यारा बड़े पापा पापा मुझे भी चाहिए। तो मुझे मिला नहीं, तो कौवा लाया और कौवा लाके मैंने दे दिया। मेरी बेटी उसको देख के खुश हो गई, नहीं कौवा नहीं पिजन लाके यहाँ पे दे दिया। हाँ लेकिन अब कई साल गुजर चुका है, आई डोंट नो मेरी बेटी कैसी है। तो अपना कौवा भी कहता टेंशन ना ले तेरी बेटी सही सलामत है, हाँ लगता है खाना पीना कम खाती है, थोड़ी दुबली पतली सी हो गई है। दूर में हमारा मेन कैरेक्टर गिर रहा था, तो कौवा भी देख के कहता हो देखो मेरा मालिक यहाँ पे दिख रहा है। ये भी कहता हो ये चुमू लड़का तेरा नया मालिक है। कौवा भी कहता क्या करे नसीब ही अच्छा था। वो आदमी भी कहता कोई टैलेंट है इसके अंदर। कौवा भी कहता वायलिन बजाने का, वो भी कहता बढ़िया बजाता होगा। कौवा भी कहता बढ़िया बजाता है, मैं भी उसकी जिंदगी की बैंड बजाने आ गया हूँ थोड़ा सा। बाय द वे हमारे दुनिया में 7 अलग अलग मेन दुश्मन है ना। वो भी कहता है यार उनका याद मत दिला, उनको रोकना ही तो मेरा काम है। सोच रहा हूँ 2 दिन के लिए छुट्टी ले लूं और अपना ऐश यहाँ पे करूँ। वो भी कहता यार ऐश कर ले, मेरी भी जाने की बारी आ गई है। हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने स्पेस में यहाँ वहाँ बस घूमे जा रहा था, तभी सामने ध्यान जाता है एक लड़की की ओर। जो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरे प्रोटेक्टर आइए मैं आपको घर पे छोड़ दूं। बाहर साइड मेन रियल दुनिया में आते हैं, उसके किताब द्वारा रिएक्शन होता है। यानी समझो हमारे मेन कैरेक्टर को जिंदा करने का प्रोसेस, उसकी डेड बॉडी जो हॉस्पिटल के किसी कोने में पड़ी हुई थी उसमें जान आती है, वो जिंदा हो जाता है और कहता हुई है मैं जिंदा हूँ, ऐसा लगा कि मैं कब से सो यहाँ पे रहा था। लड़के सामने बैठी थी और कहती है 10 घंटे से लगभग सो रहे थे। सबने बोला कि नहीं तुम मर गए, मुझे विश्वास है तुम मरे नहीं, तुम 10 घंटे से सो रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो कल रात को क्या हुआ। और एक सेकंड मेरा दोस्त जिसको गोली लगी थी वो जिंदा है ना। तो मैडम जी भी कहती है उसको 2 गोली लगी थी, साला तो भी वो जिंदा है। अब तो साला बिना गोली लगे ऑलमोस्ट यहाँ पे मर चुका था, टाइम लगेगा रिकवर होने में। लेकिन तुम अपने आप को ब्लेम मत करना क्योंकि एक गोली तुमने भी मारी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो तुमको बहसलाया फुसलाया गया था। चलो मुझे क्या, मैं तो चली मेन मास्टरमाइंड भाई दबूस लोकेशन से भाग गया है, हमारे हाथों में लगा नहीं है, तुम्हारा खतरा अभी तक बरकरार है, थोड़ा संभल के रहना, खुश हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल खुश डायरेक्ट हो गया क्या। वो भी कहती है डायरेक्ट हो गया, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होगा, अब तुम नॉर्मली अपनी नॉर्मल से जिंदगी जी सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहती क्यों,
अब क्या गड़बड़ है? तुम्हारा मेक कट्टर भी कहता है गड़बड़ इस बात का है कि न जाने क्यों यार तुमको देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तुमको जानता हूँ। क्या वाकई में हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी कहती है यार अब कोई मैटर ही नहीं करता, हम मिले या ना मिले, कुछ पुरानी बातें हम जो लोग भूल जाए वही ज्यादा सही होता है। तुम बस अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, मैं भी अपने काम पे ध्यान दूंगी, अलविदा। वो चल जाती है। हमारा मेक कट्टर जो अपने मुंह धो लेता है और कहता है वाह यार सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई में। तो मैं अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहन लूं। जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म पहनने जाता है तो पैसों की गड्डी वहां पे गिरती है। हमारा मेक कट्टर बोला कि ये पैसों की गड्डी, साला ये पैसे देख के भी खुशी यहाँ पे होती नहीं है। पीछे से अपना कौवा आता है और कहता है भाई रिलैक्स हो जा, बड़ा टेंशन लग रहा है, सुट्टा मार और अपना तकलीफ यहाँ पे दूर कर। मारेगा सुट्टा, ये सुट्टा हु 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 हु। हमारा मेक कट्टर भी कहता है चुप रहना बे कौवे, क्यों दिमाग का दही कर रहा है? वो भी कहता है ठीक है भाई मैं शांति यहाँ पे रहता हूँ। साला पता नहीं सब बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा, फीका फीका सा यहाँ पे लग रहा है। सब कुछ अचानक से स्टार्ट हुआ, सब कुछ अचानक से खत्म यहाँ पर हो गया, सब कुछ यार बहुत ज्यादा। तुम्हें मालूम है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बीमार यहाँ पे था, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे बारे में परवाह नहीं कर रहे थे। वो भी इसी आपस में लगे हुए थे कि भाई तू कुत्ती है, तू कमीना है, तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने पैसे उड़ा दिए। किसी ने मेरी कोई हेल्प ही नहीं की यार। मैंने बोला कि कुछ तो हेल्प कर दो, उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे दे दिए, बोले कि जा हॉस्पिटल के अंदर। मेरी हालत इतनी खराब थी कि साला मैं हॉस्पिटल में भी जा नहीं पाया। मैं वहीं पे सोफे पे बेहोश हो गया, सपना देखने लगा कि वाओ मैं सोया हूँ, मैं उड़ के कहीं भी जा रहा हूँ, मेरी सेवा पानी की जा रही है, ऑटोमेटिक मशीन आ रहा है यार। वो दिन भी एक अजीब से दिन यहाँ पे था। और जब मेरी आँख खुली तो मम्मी पापा घर पे बिल्कुल भी नहीं थे। उसी समय था जब शायद मम्मी पापा भाग गए थे और तभी एक चोर मेरे घर पे आ गया था चाकू लेके, मास्क लगाकर। घर पे कोई नहीं, मैं बीमार। मैं डर गया कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो ये मुझे मार डालेगा, तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए उस चोर की जान निकाल ली। कौवा भी कहता व्हाट, तूने बचपन में मर्डर किया है? हमारा मेक कट्टर भी कहता यार मैं पीछे से आया, मेरे पास एक बड़ा वेपन था, मैंने मारा। गार्डन में गड्ढा यहाँ पे खोदा और मैंने उसको गाड़ दिया और मैं सो गया। और सोने के बाद जब मैं उठा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सपना यहाँ पर है, वो सब रियल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं गार्डन में चेक करने आया ना तो रियल था, डेड बॉडी थी गड़ी हुई, गड्ढा खुदा हुआ सा लग यहाँ पे रहता। वाह, अगर मैं उस समय उसको ना मारा होता तो शायद यहाँ पे उसकी लाश नहीं बल्कि मेरी लाश यहाँ पे दफनी होती। यानी जितना भोला भला मैं लग रहा हूँ ना कि भाई मैं मर्डर नहीं कर सकता, मैंने किया है, मैं असल में एक खूनी यहाँ पर हूँ। मैं हमेशा उसी बात को लेकर ज्यादा घबरा जाता हूँ कि शायद मर्डर करना उतना भी मतलब समझ लो ना, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं पा रहा। इसके लिए मुझे खुदाई करने दो। कुदारी लेके खोदने लगता है और कहता है मेरे मम्मी पापा जब से मैं पैदा हुआ था मेरे बारे में परवाह नहीं करते, दादा परवाह करते थे वो भी मारे जा चुके हैं, किसी को मेरे बारे में कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कुत्ते की तरह था जिसका अपना कोई नहीं था, जो डर डर के ठोकरें यहाँ पे खा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद मैं भी जैसे तैसे जी यहाँ पे रहा था, अपने स्कूल का खर्चा अपना खर्चा यहाँ पे निकाल रहा था। उसमें भी चोर चुके आ रहे थे, ये सब जो 2 दिन से कांड हो रहा था बहुत ही कांड हुआ, मेरी हिम्मत खत्म हो गई। लेकिन अभी भी है बचा हुआ, मैं अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ और मैं सब कुछ यहाँ पे करके रहूंगा। इस चोर की हड्डी के टुकड़े टुकड़े करूंगा भाई, हड्डी को मार मार कर तोड़ने लगता है। कौवा भी कहता हुआ यार क्या तेरा एटीट्यूड यहाँ पर है। लेकिन भाई दबे अब आगे क्या करेगा? वो भी कहता है बचपन में अपने आप को बचाने के लिए मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकता? अब तो भाई मुझे बोरिंग सी जिंदगी नहीं जीना, अब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। तूने क्या बोला था कि स्पेस के बाहर बड़े बड़े शैतान है, न जाने और कितनी कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर है, उन सबके साथ लड़ना है। मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब हमारा मेक कट्टर कंप्लीटली मोटिवेशन में है, फाड़ के लेने को तैयार है। तो सपोर्ट दिखाओ यार, और सपोर्ट मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना एक या 2 दिन ही वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेक कट्टर अपनी जिंदगी एक नए मोटिवेशन के साथ नई स्टार्ट करता है। और इस नए मोटिवेशन का सबसे पहला मकसद था जो मेन मास्टरमाइंड पिछले एपिसोड में भाग गया था ना, भागने देना नहीं है, उसको पकड़ना है। तो कौवे के साथ एक अलग ही मीटिंग करता है और कहता कौवा आर यू रेडी? कौवा कहता मुझसे ना पूछ, तुझे पूछना है ना। तो द बुक ऑफ डेस्टिनी जो कि हर बंदे की जिंदगी की एक बुक होती है, वैसे तेरे दोस्त की भी एक है। वही दोस्त जो कि मारा जा चुका है, वही जिसकी बीवी को भाभी जी कहता था। तो तू जाएगा पता लगाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी की जो किताब है ना एक ऐसे एरिया में पड़ा हुआ जिस एरिया के अंदर मुसीबत है। और अगर तेरा नसीब रहा तो 3 मिनट का टाइम मिलेगा तुझे उसका बुक का पता लगाकर उसकी जिंदगी में क्या किया हुआ पता लगाने का। हो सकता है वहां से कोई क्लू मिले उस मेन मास्टरमाइंड का। हमारा मेक कट्टर भी कहता क्या वाकई में हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा इसमें? वो भी कहता मरेगा तो नहीं, लेकिन देख ले। हमारा मेक कट्टर भी कहता पहले भी कई बार मर चुका हूं, जिंदा रह चुका हूं, मैं रेडी हूं। कौवा भी कहता ओके ठीक है तू रेडी है तो अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान दे और अपना पावर किताब में डाल। हमारा मेक कट्टर भी कहता ओके ठीक है आई एम रेडी, अपना कॉन्शियसनेस का पावर किताब में डालता है। तो वाकई में उसकी आंख खुलती है अजीब सी भूतिया जैसे एरिया में, जहां पे कई सारी किताबें पड़ी हुई हैं जो कि अलग अलग बंदे लोग का है। और वहीं पे डरावनी सी आंखें आती है, ये डर जाता मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे। बाहर से कौवे का आवाज आता है, कहता है ये सब डराने वाली चीजें, तुझे डरना नहीं है, तुझे डट के सामना करना है। जान चक दे फटे और पता कर अपने दोस्त की किताब। हमारा मेक कट्टर भी लेके आया, कहां पर हो सकता, कहां पे हो सकता, कहां पे हो सकता। मम्मी रे फिर से झटका लग रहा है, ऐसा लगता है काला साया, ये काला साया मुझे अपने अंदर डुबा के मारेगा। कौवा भी कहता डर मत, होश में आ, पता कर मिलेगा तुझे। तो हमारे मेक कट्टर को किताब मिलती है, जैसे किताब ओपन करता है तो सबसे पहले हगने का मूवमेंट दिख जाता है उसका। हमारा मेक कट्टर भी करिए क्या बेकार मूवमेंट है। फिर दूसरा मूवमेंट जब बीबी हॉस्पिटल में भर्ती थी तो ये कहता मेरी जान टेंशन ना लो, फिर मेरे पास पैसा मैं यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से तो जमा करूंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। एक मुझे आदमी मिला है जो कह रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे करेगा, बस 1 महीना और रुक जाओ। फिर एक करके काफी सारी प्रॉब्लम आई थी, उस बेचारे ने क्या क्या कुछ यहाँ पे झेला था सब हमारा मेक कट्टर देख लेता है। और वो टाइम जब मेन मास्टरमाइंड ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था वो सभी देखता है। ये सब देखने के बाद कहता है कि वो शिट उफ यार मेरे पास टाइम यहाँ पे कम है। पीछे से कौवा भी कहता है यार टाइम बहुत ही कम है, 20 सेकंड बच रहा है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा मेक कट्टर और मेमोरी देखता है जिस मेमोरी के अंदर वो दोस्त किसी पे कॉल पे बात कर रहा था, हमारे मेक कट्टर का नाम लिया जाता है और 1-2 जगह का भी नाम लिया जाता है। हमारा मेक कट्टर ये सब देख ही रहा था, उतने में टाइम भी खत्म हो रहा था और अचानक से फिर से मुसीबत आता है। उधर कौवा भी चिल्लाने लगता है भाई भाई टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी, अगर तू सही टाइम पे नहीं आएगा तो फंस जाएगा हमेशा के लिए। हमारा मेक कट्टर भी कहता है 2 सेकंड और, बस ऑलमोस्ट लोकेशन का आइडिया लग गया, ये कहीं तो जा
रहा है, शायद वहीं पर। अरे भाई प्लीज कम ऑन, ये मास्टरमाइंड नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं कर पाता पूरा, बाहर निकलता है। बाहर निकलने से पहले वो जो चीज इसको रोक रही थी ना, हमारा मेन कैरेक्टर उसको ही काटने लगता है और कहता है हट हट साले, और फाइनली बाहर आ जाता है। कौवा भी कहता साले बाल बाल बचा, वो तो तूने उसको रोका काटा, वरना फंस जाता, न जाने क्या कुछ हो सकता था। बाय द वे तुझे अंदर गया था, तुझे कुछ पता चला, कुछ मिला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मुझे पता चल गया, मुझे उसके लोकेशन के बारे में आइडिया लग गया। वो भी कहता चलो सही है यार, लोकेशन का आइडिया लग गया। बाय द वे कल न्यूज़ पे एक लड़की बड़ी फेमस हो रही थी, ओ वाइट टेम्परर, जिसको मैं 2 एपिसोड पहले देखा था, वही जिसने आके बेसिकली हेल्प यहाँ पे की थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार न्यूज़ वाले पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है, साले बेकार होते हैं। कौवा भी कहता है यार यार तू फालतू न्यूज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, तुम्हें शायद आइडिया नहीं होगा, ये मामला पूरे एरिया में फैल गया, उस आदमी को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता है मुच्ची में, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगा है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कैनो जो मेन मास्टरमाइंड है, बहुत पहले जब छोटा था तभी से उसने क्राइम करने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा क्राइम करने लगा और साला टेररिस्ट यहाँ पे बन चुका था, जो कि और किसी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम यहाँ पे करता था। उसके कई सारे कोड नेम भी है और सबसे ज्यादा कोड नेम जो फेमस है वो रेड ग्लव, क्योंकि इसके जो आंख है ना, आंख नहीं हाथ लाल कलर का है, हाथ लाल कलर का नहीं है, उसने ग्लव लाल कलर का यहाँ पे पहना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा टेररिस्ट यहाँ पे निकल गया, यानी देश का बहुत ही बड़ा दुश्मन। कौवा भी कहता है देश का बहुत ही बड़ा दुश्मन, ये यहाँ से वहाँ भागता रहता है, न जाने कहाँ कहाँ छुपा रहता है। और उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी जो तूने देख ही लिया होगा, गोल्ड फिश किसी की बॉडी में डाल के उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तेरी बॉडी को कंट्रोल किया था, तेरी दोस्त की बॉडी को कंट्रोल किया था, तो जिसके चक्कर में उसको पकड़ना मुश्किल होता है, जैसे कोई पकड़ने आता है ये साला उसकी बॉडी ही कंट्रोल यहाँ पे कर लेता है। समझ रहे हो ना? उसकी जो अंडरस्टैंडिंग किसी को भी दिमाग को लेकर इतना डीप है कि किसी की बॉडी पे कब्जा करना भी उसके ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके अलावा डेड बॉडी में जान लाने का भी, यानी ज़ोंबी बनाने जैसी तक भी एबिलिटी उसके पास है, और उससे भी ज्यादा मुसीबत उसके पास उसका जो स्टिग्मा पावर है ना, वो कुछ ऐसा है कि लोगों के बीच में आएगा और घुल मिल जाएगा, और लोग उसके सामने रहेंगे लेकिन तो भी एक हिसाब से देख नहीं पाएगा। जैसे कि आप इंडियंस लोग हैं, उसमें कोई अंग्रेज बीच में आके ऐसा घूमेगा तो इंडियंस देख के पहचान जाएंगे कि भैया हमारे बीच का नहीं है, अजीब लगेगा। लेकिन इसकी एबिलिटी ऐसा है कि लोगों के बीच में घूमेगा फिरेगा, किसी को कुछ अजीब ही नहीं लगेगा, सबको नॉर्मल लगेगा। सोच रहे हैं ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार ये सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो भी कहता पैसे लगते डार्क वेब पे अवेलेबल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार डार्क वेब भी बड़ी अजीब सी चीज यहाँ पर है, अगर मैंने इसको जान से यहाँ पे मार डाला तो क्या मुझे और पैसा यहाँ पे मिलेगा? और एक सेकंड भाई, तूने इंटरनेट पे ये पैसे से लेकर इन्फॉर्मेशन आया क्या? कौवा भी कहता है तेरे सारे पैसे लगा दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला थोड़े से पैसे मिले तो तूने वो भी कंगाल कर दिया। ये भी कहता लेकिन काम तो आ गया ना इन्फॉर्मेशन का। वो भी कहता अबे साला अब मैं कॉल भी नहीं कर सकता, मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया। वो भी कहता कॉल किसको कॉल यहाँ पे करेगा? तेरा दोस्त वो तो बीमार है, वो लड़की मुझे लगता है वो भाव यहाँ पे देने वाली है, और किसको यहाँ पे कॉल करेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और किसको? सही बोला यार, किसको कॉल करूंगा, वैसे भी कोई नहीं है, छोड़ो यार छोड़ो ये सारी बातें। तो कौवा भी कहता है कि वेल देखो कोई भी हो टेंशन ना लेने का, तुमने अपनी एक अलग मोटिवेशन स्टार्ट किया पिछले एपिसोड से, और उस मोटिवेशन में मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। अरे इससे पहले मैंने तुम्हें कभी तकलीफ दी है क्या? हमेशा सही टाइम पे सपोर्ट किया है ना, इस बार भी तकलीफ नहीं दूंगा, इस बार भी सपोर्ट करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते तूने एंड टाइम पे धोखा ही दिया है, घंटा तूने सपोर्ट यहाँ पे किया है, मास्टरमाइंड ढूंढना काफी मुश्किल यहाँ पर है। वो भी कहता लेकिन तू भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, डेस्टिनी बुक का मालिक यहाँ पर है, अगर कोई ढूंढ सकता है तू यहाँ पे ढूंढ सकता है। तेरा नसीब बहुत ही बड़ा है, बड़े बड़े जंग करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, बड़े बड़े लेसन सीखने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ है, डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए तू पैदा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहा है? वो भी कहता क्यों सही लगा ना? अरे मैं हमेशा बड़ा सही रहता हूँ, अच्छी अच्छी तारीफ करके सबको अपने जादू में पटा लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी तू बस पकाए जा रहा है। वो भी कहता नहीं यार तुम वाकई में हीरो की तरह बन सकते हो, सुपर हीरो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या कहुए? वो भी कहता मैं तो बस एक बर्ड हूँ लेकिन मैं हेल्प कर सकता हूँ। वो भी कहता साले तू एंड टाइम पे फिर से धोखा देगा। कौवा भी कहता ना टेंशन यहाँ पे ना लो, हम हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमेशा की तरह कौवा फिर से उसको मोटिवेशन देता है, तभी ध्यान जाता है घर के बाहर एक बड़ी सी कमाल की गाड़ी पड़ी हुई है लाल कलर की। अरे इसका जो ठरकुल्ला दोस्त है, अरे उसके पास तो बड़े पैसे थे, ये उसी की गाड़ी है। याद है हमारे मेन कैरेक्टर घर पे ही रुका हुआ था तो उसकी गाड़ी वहीं पे पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर उसका खिड़की का दरवाजा तोड़ देता है। सॉरी यार मेरे दोस्त, तेरे बदला लेने के लिए तेरा खिड़की का दरवाजा तोड़ रहा हूं ताकि मुझे कुछ मिल सके। आते एक बक्सा मिलता है, जिस बक्से में बंदूक, गोली, चाकू, बहुत सारी चीजें थी, ये काम आएगा। कौवा भी कहता भाई दवे उसकी जो गाड़ी की चाबी है ना वो तेरे घर पे भी थी, तू खोल के भी निकाल सकता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मालूम ही नहीं था, चल ठीक है गाड़ी की चाबी मिल गई, अब गाड़ी चलाते बैठ जा, सीट बेल्ट लगा ले। वो भी कहता तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? वो भी कहता लाइसेंस नहीं है लेकिन मैंने एक कमाल का आदमी है जिसको कहते हैं सलमान बॉय, उससे मैंने ड्राइविंग सीखी है इसलिए मैं तैयार हूं। वो भी कहता भाई नहीं भाई मुझे डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गड्डी चलाओ स्लोली, मैंने कैंडी। वो भी कहता भाई प्लीज शांत हो जा, एटलीस्ट गंदा गाना गाना तो बंद कर दे, मैंने उल्टी आ रही है भाई, तू टैक्सी बुक कर मेरे लिए प्लीज, मैं टैक्सी के पैसे दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 मेरी गाड़ी रहते बारे में कोई टैक्सी से नहीं जाएगा, चल भाई शुरू 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 बूम 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 एकदम निकल पड़ता है। और निकल कर हम किसी एरिया में आता है जिस एरिया में एक आदमी की पूरी हालत खराब हो रखी थी। वो भी कहता एक बच्चे के चक्कर में पूरी प्लान की मेरी बर्बादी हो गई, ये ना चोल बे, ये बिल्कुल भी ना चोल बे, मुझे रिकवर होने दो, मुझे रिकवर होने दो। और रिकवर होने लगता है उतने में कॉल आता है और कहता है हेलो बोलो चोट लगी है? अरे बहुत ही चोट लग गई, फट गई या ये एक्सपोज हो गया, जान बचा के वापस आया। ना ना डोंट वरी, प्लान खत्म नहीं हुआ है, वापस कम बैक करेंगे भाई, कम बैक करेंगे भाई, चारों दी टॉप। इतना बोल के कॉल रख देता है, 2-4 डॉक्यूमेंट भी जला देता है और कहता है यार इंतकाम, अब इंतकाम लिया जाएगा, मेरा कम बैक होगा मेरा गोल्ड फिश के साथ। तो अपना गोल्ड फिश लेके तैयार था। उतने में हमारा गड्डी लेके आ जाता है, कहता हूं मैं गॉड देखा क्या गड्डी चलाया मैंने। कौवा भी कहता थैंक गॉड आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फक यार पार्किंग का टाइम ढूंढना नहीं है,
जल्दी से बंदे को ढूंढना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं ढूंढ रहा हूँ, आई डोंट नो किधर है, थोड़ा संभल के रहना, यही कहीं पर होगा। तो अपना बढ़िया बढ़िया छुपा छुपा के यहाँ हुआ घूम रहा था, कहीं तो दिख जाए। वो उतने में जो मास्टरमाइंड है ना, उसको आइडिया लग जाता है कि मुझे ढूंढते ढूंढते कोई मेरी इस लोकेशन तक पहुंच गया है। कौन है भाई इस लोकेशन तक, कौन यहाँ पर आया है, लेट मी शूट हिम। तो लिटरली बंदूक निकाल लेता है स्नाइपर और दूर से कहीं निशाना लगा लेता है। लेकिन कौवा कौवा उसको देख लेता है और डरा देता है, तो वो भी डर जाता है भाई ये क्या है। कौवा भी कहता है मेरे रहते भर में तू ऐसे कैसे गोली यहाँ पे चलाएगा, चल मैं तुझे एक झटका यहाँ पे दिलाता हूँ। तो कौवा लिटरली आसमान से बिजली लाता है और बिजली लाकर ना डायरेक्ट उस आदमी के बंदूक पे ही चला देता है। तो आदमी भी झटका खा के पीछे आता है, कहता व्हाट द फक, ये क्या हो गया यार। पिछले बार मुझे याद आया एक औरत एक लड़की व्हाइट एम्पायर, उसने मुझे रोका, उसके पास कई सारे बर्ड यहाँ पे थे, कि कौवा भी उन्हीं में से कोई एक है क्या, शायद ये ऐसा हो भी सकता है, मुझे डायरेक्ट आमने सामने करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो साले अब तू सामने आ गया। वो भी कहता है यस मैं सामने आ गया, तू एक लौता है ना, तुझसे दूर जाके क्या फायदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना ना तू मेन मास्टरमाइंड यहाँ पर है ना, और मेन मास्टरमाइंड तूने मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बर्बाद यहाँ पे की है, तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते फाइनली यहाँ पे चलाया। रही बात मैं कौन हूँ, मेरा नाम है शायो शुशु शुशु शुशु। अपना रूप बदल कर आता है और फेक नेम भी उसने ले लिया था। सामने वाला भी अभी तक पहचान ही नहीं पाता, कहता हु द फक आर यू, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जान के क्या करेगा, ये ले गोली खा बिंगो टुई। वो भी कहता कोई असर ही नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और गोली मारूंगा, आधा उसका खोपड़ी खत्म हो जाता है और 2-3 गोली मारता है, उतने में वो गायब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये क्या बात हो गई, अभी अभी गोली चलाया और गायब हो गया। तभी पीछे से कोई हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करके पटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड अच्छा हुआ बुलेट प्रूफ मैंने जैकेट पहनी थी, बनी है गोली तो डायरेक्ट मेरा खत्म ही कर देता। मास्टरमाइंड भी पीछे से आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा बाप रे साले का स्टिग्मा कितना हार्ड है, स्पीड भी बड़ा हार्ड यहाँ पर है। ओ अंकल जी मेरे पे गोली मत चलाओ, मैंने डर यहाँ पे लग रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कौवे की कुछ बातें याद आती है। अब वो बातें दरअसल ये थी कि वो जो आदमी है उसका एक हिसाब से पावर है कि वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकता है, अचानक से तुम्हारे पीछे आ जाएगा, अचानक से तुम्हारे आगे आएगा। उसके जो स्टेप है ना वो पता करने का एक रास्ता होता है, लेकिन वो कैसे पता करे आइडिया ही नहीं है। उसके लिए रिफ्लेक्शन चाहिए, वीडियो वगैरह नहीं चलेगा, फोटोस वगैरह नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बारिश हो रही है, कहीं पर रिफ्लेक्शन नहीं है और दूसरी और फोटो वीडियो कहां से आएगा। ओ मेरा किताब, मेरे किताब द्वारा आइडिया है क्या। हाँ तो जैसे किताब में ओपन करता है ना, तो किताब में वो जो कुछ आगे करने वाला था ना, हमारा मेन कैरेक्टर वो सारी की सारी चीजें पहले अनुमान लगा लेता है किताब द्वारा कि वो राइट में छुपा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर सच्ची में राइट में गोली चलाता है, ढाएं डायरेक्ट उसको लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सही है यार, आगे क्या अगला लोकेशन बता देता है किताब। हमारा मेन कैरेक्टर उस लोकेशन में भी गोली चला देता है और कहता है गुड किताब कितना कमाल का है। अब अगला किसी शेर के बारे में लिखा था कि अचानक से शेर आके अटैक करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता चल नोटी नोटी झूठ बोल रहा है भाई, सच में शेर आके अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता है, कहता है भाई ये क्या नाटक हो रहा है, चाइना में शेर कहां से आ गया, ऊपर से बैटल के बीच में बारिश के बीच में, बड़ा नकली टाइप का लग रहा है। शेर सामने ही खड़ा है, बुरा सा है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा भी रहा है कि ये शेर लगे तो एकदम रियल है और मुझे खाने के लिए भी बहुत ज्यादा रेडी है। अरे भैया सॉरी यार मैं जानवरों पे अटैक नहीं करता यार। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गोली चलाता है, लेकिन बंदूक में गोली खत्म। मम्मी रे फक फक फक, अपनी जान बचाओ दूसरी गोली डालो। तो दूसरी गोली निकाल के डालता है, उतने में शेर एक पंजा मार के दूर पटक भी देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई आराम से शेरू, अरे चोट यहाँ पे लग गया, मेरा हाथ भी टूट गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा, अरे ये शेर मुझे मारा लेगा, अरे शेर कोई बचाओ यार मुझे। कोई नहीं बचाता। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे खुद ही अपने आप को बचा लेता है, लेकिन शेर भी बड़ा हार्ड यहाँ पे था, उसकी आंखों में कुछ तो होने लगता है रिएक्शन। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकंड, आंखों के अंदर गोल्ड फिश, अबे कहीं इसको भी तो अपने वश में तो नहीं ना ले लिया साले, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ तो उसको वश में से ठीक करता है, शेर नॉर्मल सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक नहीं करता, काइंड ऑफ पालतू सा बन जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के बेहोश करता है कि साइड में बेहोश हो जा शेर। वो मेन मास्टरमाइंड आगे आता है और कहता साले तूने शेर का प्रॉब्लम ही रोक लिया, लेकिन ये मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उतने में एनाकोंडा सांप आ जाता है और सांप के साथ भी सेम प्रॉब्लम, इसकी आंखों के अंदर गोल्ड फिश, यानी ये भी उसके वश के अंदर है। वो मास्टरमाइंड भी कहता है यस अब ये एनाकोंडा तुझे खा जाएगा बच्चे, तूने मुझे बहुत पागल बना दिया, अब तू मुझे अपना चेहरा दिखा साले, तू है कौन और टेंशन ना ले, तुझे मारूंगा नहीं। ये जो मेरा गोल्ड फिश है ना इसके द्वारा तुझे भी वश में लेके मैं सारा काम यहाँ पे करूंगा। इतना बोल के मुंह पे अटैक करता है। तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने नकाब पहना था लड़की वाला, वो नकाब जाता है टूट और हमारे मेन कैरेक्टर का रियल चेहरा दिख जाता है। तो वो पहचानता है साले तू मरा नहीं है, तू अभी तक जिंदा है। मुझे तो खबर मिली थी कि तू साले यहाँ पे मर चुका है साले, अब मैं तुझे जान के मार के ही रहूंगा, तू कभी 18 साल का हो ही नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं हो जाऊंगा, वो भी कहता नहीं हो सकता, गोल्ड फिश या इसकी बॉडी में और इसकी बॉडी भी मेरे कंट्रोल में कर ले। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में चल जाता है, कमीना हंसने लगता है मुझसे बदला लेने आया, लेकिन लाडले तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हमारा मेन कैरेक्टर जो चिल्लाने लगता है, चिल्लाते 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 शांत, वो कमीना जो हंस रहा था हंसते हंसते वो भी शांत और कहता है एंड हो गया। वाह यार लड़का मेरा गुलाम बन गया, मैंने भी काफी मुसीबत झेली है इस मकसद तक आने तक, फाइनली इस मकसद में मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंट्रोल में आया ही नहीं था। वो भी कहता तू मेरे कंट्रोल में नहीं आया क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि देख मैंने अपने अंदर ये क्या छुपा के रखा है, ये कुछ तो था जिसके द्वारा मेरे अंदर कोई गोल्ड फिश नहीं डाल सकता और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था उस मेन मास्टरमाइंड ने हमारे मेन कैरेक्टर को तो ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, लेकिन गोल्ड फिश का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर उसके चंगुल में नहीं आता। अब हमने सामने लड़ाई करने की बारी आ चुकी है और कहता मास्टरमाइंड तेरा सारा प्लान फेल हो गया, अब तेरे फेल होने की बारी है। इतना बोल के डायरेक्ट उसकी आंखों पे अटैक करता है। वो भी कहता साले क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, तेरे जो गोल्ड फिश है ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूं और मेरी बॉडी के अंदर जो तूने डाला है पहले उसको भी निकाल रहा हूं। तो अपना बॉडी वाला उसको निकालता है और निकालने के बाद उससे गोल्ड फिश को काट के रख देता है और जैसे उसको काटता है तो आदमी भी कहता साले तूने तो मेरी पावर ही गायब कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी बारी है गायब करने की। इतना बोल के उस पे भी अटैक करके
चोट पहुंचा देता है। वो भी कहता बस बहुत हो गया, ये ले मेरा गोली, गोली चला देता है ढाई से, बहुत ही जोर से चलती है, पूरे शहर में सन्नाटा सा ही मच जाता है। लेकिन वो गोली हमारे मेन कैरेक्टर को लगती नहीं है, साउथ मूवी के हीरो की तरह उसको डॉज कर लेता है और वो बंदा गोली पे गोली पे गोली पे गोली चलाया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सारी गोलियों को रोके जा रहा है, डिफेंस किया जा रहा है, बच जाता है, यहाँ तक कि बंदूक में गोली ही खत्म। मास्टरमाइंड अब क्या करे, गोल्ड फिश भी नहीं है ना गोली यहाँ पर है, यानी लौंडे मानना पड़ेगा तू जीत गया और मैं हार गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं तुम जैसे एक छोटे बच्चे से हार यहाँ पे जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, मेरे से सवाल जवाब करेगा तो रहते, मैं किसी भी सवालों का जवाब नहीं देने वाला। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लगता है तू बहुत सारी मूवीज देखता है कि विलेन को पकड़ लिया और विलेन को मारेंगे, उससे सवाल का जवाब पूछेंगे। मैं भी मूवीज देखता हूँ लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है विलन से सवाल जवाब करने का, मुझे शौक है मर्डर करने का और मैं डायरेक्ट तेरा मर्डर करूंगा लाडले। इतना बोल के जोर से मारता है, वो बंदा बच जाता है, कहता है माय गॉड यार तुम सनकी लग रहा है तू, अगर ऐसी बात है तो आ जा 1 वर्सेस 1 फाइनल बैटल हो जाए। शर्ट वर्ट फाड़ लेता है और एकदम अलग ही जोश में अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है ये तो अलग ही जोश में आ गया, शर्ट फाड़ने के बाद खाली सलमान वही नहीं बल्कि मास्टरमाइंड भी हीरो से ही बन जाता है। वो भी कहता क्या हुआ आजा, मेरे हाथों में अभी भी दम है, जिस्म में अभी भी दम है, हाथों में अभी भी चाकू है, ये ले सब ये ले सब, ये बिल्ले ये बिल्ले ये बिल्ले ये बिल्ले। भाई चाकू और हमारे मेन कैरेक्टर का एक वेपन था जो किताब द्वारा मिला था कुठारी जैसा, उसके साथ लड़ाई हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। देखता भी यार मैं तो भोला भाला 17 साल का बच्चा हूं जिसको लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ऐसा लगता है इस आदमी ने जिंदगी भर का एक्सपीरियंस पूरा लेके रखा है। यार एक आखिरी मौका है मेरे पास, तो बैटल के बीच में एक बढ़िया सा मौका देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का उसकी छाती पे मारता है जो उसका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट था। वो भी कहता साले नहीं, ओ माय गॉड तूने मेरी छाती पे मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार अब कुछ हुआ, वो भी कहता हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है, खून की उल्टी हो गई लौंडे तूने गलत किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार सही किया मैंने मेरे हाथों में अभी भी बहुत सारा दम यहाँ पर है, ये ले एक और मुक्का, दम लगा के इस पर मुंह पे मारता है, 2 मुक्का 3 मुक्का 4 मुक्का 5 मुक्का। साला जो कुछ तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जो भी मेरे पे अटैक करवाया, जो भी मुझे फंसाया ना, ये सारी चीजों का बदला है, सारी बोले तो सारी चीजों का बदला यहाँ पर है बहुत ही मारता है। तो वो भी कहता बस कर यार, हु द फक आर यू, हाउ द फक आर यू, व्हाट द हेल आर यू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी इंग्लिश यहाँ पे काफी है, मुझे मजा आ रहा है तुमको यहाँ पे मारने के लिए, हाँ बहुत ही मजा आ रहा है। वो भी कहता सच्ची में तू पागल आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं सच्ची में पागल आदमी हूँ, आजा बैटल कंटिन्यू हो जाए। तो और बैटल कंटिन्यू होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मारता है और एक चाकू उसकी बॉडी में घुसेड़ देता है और कहता इतना मारा बॉडी के इतने टुकड़े हुए साला तो भी मरने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन अब तू मरेगा अलविदा। वो भी कहता नहीं मैं नहीं मर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन ये आखिरी है। तो आई डोंट नो कैसे लेकिन आग लग जाती है पानी के अंदर और वो जल के मरने लगता है। पीछे से कौवा भी आता है और कहता है फाइनली इट्स ओवर, क्या मारे भैया देखने पे कितना कूल लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कूल यहाँ पे लग तो रहा है, मुझे उसके अंदर अपना वो रूप दिखाई दे रहा है जब मैंने पहला मर्डर किया था उस कुठारी से। चलो यार मर्डर नंबर 2 भी हो गया। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी की लाइटें से हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और कहता साला कौन है जो इस टाइम पे लाइटें यहाँ पे रिलीज कर रहा है। तो बोला भी जाता है वो मेन मास्टरमाइंड कहाँ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा वो तो मारा गया, क्या हुआ तूने जान से मारा ला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने नहीं मारा यार मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, एक आदमी यहाँ से जा रहा था उसके साथ बैटल हुआ, उसने जान से यहाँ पे मारा है और यहाँ से भाग भी गया है, लेकिन सीसीटीवी फोटो के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ही दिख रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है कि हाँ एक तो मर्डर करता है ऊपर से झूठ यहाँ पे बोलता है, चलो जल्दी से इसको पुलिस वाले के पास लेके जाओ। और ऐसे वैसे पुलिस वाले नहीं, वो जो अपनी लंगड़ी पुलिस वाली थी ना उसकी ओरी ले जाने का, और लंगड़ी खुद ही आ जाती है और कहती है अगर ये केस हमारे हाथ में आया है तो इसका फैसला हम यहाँ पे लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगो ये लड़की आ गई, तो लड़की मालूम है क्या कहती है कि वो पहले से हमारा मेंबर है, उसको हमने भेजा था सारे कांड करने के लिए और उसको पकड़ने के लिए, बाई चांस अगर वो हाथ में नहीं आया तो उसका मर्डर भी कर सकते हैं, हमारी ओर से अलाउ है। तो वो लोग भी कहते हैं ये चोमू जैसा दिखने वाला लौंडा ये तुम्हारी टीम का मेंबर है। लड़की लिटरली डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाती है हाँ हमारा है, देखो उसका डॉक्यूमेंट भी है, साइन उसने किया, पिछले महीने हमारा मेंबर यहाँ पे बना था। नाउ डू यू हैव एनी फकिंग डाउट। पुलिस वाला भी कहता है नहीं अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई आप लेके जाओ, ठीक है लौंडे बच गया तू, अगर तू इनके टीम का मेंबर ना होता तो आज तुझे पेल दिया जाता। पुलिस वाले चल जाते हैं, लंगड़ी वहीं पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी लोकेशन का कैसे पता लगा। वो भी कहती साले जब से तू मिला है ना मुझे तेरे पे अजीब सी शक होता है कि जैसे तू मुझसे एक दो नहीं बल्कि कई सारी पुरानी और गहरी बातें छुपा रहा है, तो मैंने तेरे अंदर एक क्या बोलते हैं कुछ तो छुपा दिया था जिससे तेरा लोकेशन यहाँ पे पता लग जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी क्या क्या करती रहती हो। वो भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, बाय द वे ये लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है। वो भी कहते हैं तुम्हारा लाइफ सिंबल तुम्हारा बैच। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसा बैच। वो भी कहता है बैच अरे हमारे मेंबर बन गए ना तो हर मेंबर का एक बैच होता है, तुम्हारा भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे सच में बनवा रही हो क्या। वो भी कहती है और नहीं तो क्या झूठ में बनवा रही हूँ, अगर नहीं बनेगा तो अभी तुझे जेल में डालूंगी मर्डर के नाम पर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो मैं सच्ची में आ गया। वो भी कहती है सच्ची में तुम यहाँ पे चले आए, इतनी ओवर एक्टिंग ना करो चुपचाप आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मतलब कल तक मैं बेरोजगार नल्ला था और आज मुझे इतना इंपॉर्टेंट मेंबर बनने का मौका मिला। वो भी कहती चलो बहुत काम यहाँ पे करना है लाडले, जल्दी से ऑफिस में आ जाना, लंबे समय बाद मुलाकात हुई तुमसे बाय द वे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ तो पुरानी कहानी है मैडम जी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का जो उसको याद ही नहीं है, लेकिन मैडम जी को याद है। अब एग्जैक्टली क्या स्टोरी है राइटर साला बताता ही नहीं, जब बताएगा तो हम भी बता देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।